ठीक है यार। तो दोस्तों, तो आज जो है मैं अब सेकंड एपिसोड ऑफ हमारा जो पॉडकास्ट है वो हम लोग करने वाले हैं। और इसमें जो है मैं हमारे जो गेस्ट हैं वो लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, डॉक्टर अंकुर गुप्ता, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त और मेरे सीनियर हैं। और ये मेरे सीनियर थे आईटी दिल्ली में। और फिर जो है अभी जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में, इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो इनकी लैब का नाम है लाइफ, जो कि हम लोग समझेंगे कि उसका नाम एक्चुअली लाइफ क्यों है। तो हम लोग सर का थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो 2012 में सर ने अपना आईआईटी दिल्ली से जो है बीटेक खत्म की। तो उसके बाद फिर वो एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बॉस्टन में है, फिर वहां पे मास्टर्स और पीएचडी करने चले गए थे अपनी, जो कि इन्होंने 2017 में खत्म की। और हाँ, मैं बस एक थोड़ी स्टोरी बताना चाहता था कि क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्टोरी मतलब मेरी इंटरेस्ट इन साइंस लिंक्ड है। क्योंकि मैं हम लोग जो है 2014 15 16 में हम लोग एमआईटी जाते थे कंपटीशन के लिए। और ऑफ कोर्स हम लोग के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तो हम लोग जो है हम लोग ने सर को अप्रोच किया था उस टाइम कि यार हम लोग आप एमआईटी में हॉस्टल्स में रह रहे हो कि क्या हम लोग रह सकते हैं। और हम लोग जो है और उन्होंने हाँ बोल दिया। और हम लोग 4 5 लोग जो है सर के वहाँ पे रूम पे जाके रहने लग गए, उस छोटे से रूम पे जहाँ पे मतलब इनका लिविंग रूम था। पर वो जो है मतलब मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस टाइम मैं इनको देख रहा था कि यार चाहे मतलब सैटरडे संडे कोई भी दिन था, ये लोग जो हैं अपने लैब में जा रहे थे, अपना काम लगे हुए थे कर रहे हैं। और उस टाइम मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं कहा यार कि तब मैंने आपसे पूछा, सर आपको याद हो, पता नहीं शायद याद होगा कि नहीं, मैंने आपको बोला था, मैं कहा कि यार आप लोग थोड़ा जिंदगी में मजे नहीं करते, थोड़ी बकचोदी बकचोदी ये सब चीजें नहीं करते हो। तो उन्होंने बोला करते हैं, पर हम लोग का काम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मुझे पता है मेरा काम कल लाइक इट्स गोना बी रेवोल्यूशनरी, और मुझे बड़ा मजा आता है अपना काम करने में। तो मेरा खुद से ही मन करता है कि मैं रोज जो हूँ, मैं आई शुड नॉट टेक अ ब्रेक और आई शुड कीप वर्किंग ऑन इट। तो तब मुझे यार लगा कि यार मतलब साइंस भी बड़ा मजेदार हो सकती है, हमेशा वेलड़बंदी करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। तो एनीवे, तो वो फिर वहां से थोड़ा जो है और मतलब मेरा साइंस में इंटरेस्ट शुरू हुआ। और ये कि सर जो है बड़ा हेल्पफुल है। और मैं थोड़ा सा और बता दूं कि बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं सर को। मुझे ज्यादा समझ नहीं आए, पर कुछ कुछ जैसे एक है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स ने इनको दिया है 35 अंडर 35 का अवार्ड। फिर एनएसएफ, जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन है यूएस की, तो ये क्या करती है, ये फाउंडेशन पूरी पूरी जो यूएस की साइंस है उसको फंड करती है। उन्होंने इनको करियर अवार्ड दिया था, जो कि जितना कि मुझे समझ आता है कि इट्स अ वेरी मतलब काफी बड़ी बात है, ये वेरी बिग डील। और फिर जो है आईटी दिल्ली ने दिया था ग्रेजुएट ऑफ द लास्ट डेकेड गोल्ड एलुमनाई अवार्ड, जो कि पिछले 10 सालों में जिन्होंने बहुत मतलब आईटी दिल्ली का जो एलुमनाई जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हो। और फिर 2012 में इनको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला था। वो अगर सर मैं गलत नहीं हूँ तो वो उसको मिलता है जिसकी बेस्ट जीपीए होती जी है, जिसने जीपीए बेस्ट होती है। मार्क्स है ना। हाँ जी। कहने का मतलब जिसका जिसने आईआईटी के सारे डिपार्टमेंट्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। पर सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, मैंने वो अवार्ड्स ऑल्दो लिखे नहीं है, पर इनको काफी सारे टीचिंग में अवार्ड्स मिले हैं। ही इज अ वेरी गुड मेंटर, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। और इसलिए आई थिंक हर जगह से मतलब इनकी यूनिवर्सिटी ने और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको टीचिंग के अवार्ड दिए हैं। तो तो जो टॉपिक है सर की, जो रिसर्च इंटरेस्ट है, वो हम लोग और जानेंगे। बट जो बड़े बड़े साइंटिफिक नाम्स हैं वो इन्होंने एटलीस्ट अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि इनका जो रिसर्च एरिया है वो है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, सॉफ्ट मैटर, माइक्रो हाइड्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। बड़े बड़े नाम है, पर हम लोग सब समझेंगे सर से ये सब है क्या। और एनर्जी स्टोरेज, डीसैलिनेशन एंड लैब ऑन चिप। तो सर बड़ा इंटरेस्टिंग आपका काम रहा। और बड़ा अभी कुछ टाइम पहले मीडिया में भी आए, काफी जगह इंटरव्यूज हुए, और आई थिंक उनके कारण थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, जो हम लोग जानेंगे कि क्या थी वो। तो पहले हम लोग आपसे यह शुरू करना चाहते हैं कि तो कैसा मतलब अब प्रोफेसर मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मेरे ख्याल से 2 3 साल हो गए। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सो फार जो है। आप जेन जी जो नई जनरेशन है उसको, जिसको कहते हैं कि यार वो जो है सारा दिन फोन पे लगी रहती है, उसको आप मेंटर कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो हाउ वाज इट? हाँ, तो पहले तो मतलब थैंक यू, बहुत ही मेरे को अच्छा लगा ये इनिशिएटिव कि हम मतलब बात करें साइंस के बारे में, और बात करनी चाहिए साइंस के बारे में। और मुझे वो कॉन्वर्सेशन तो अच्छे से याद नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता मेरा काम रिवोल्यूशनरी होगा नहीं होगा, पर मुझे साइंस में मज़ा बहुत आता है। और तभी बातें करने में साइंस में हमेशा बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली जहाँ तक प्रोफेसर की जॉब है, मतलब आई थिंक इट्स द सेम फॉर मी। मतलब जैसे मैं स्टूडेंट था
प्रोफेसर हूँ, बहुत चेंज नहीं लगता मुझे। मुझे वही लगता है कि वही है सेम, की हंग्री फॉर लर्निंग। तो हम्म। अभी मेरा ये है कि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस हैं जो, और जो भी नॉलेज गेन करी है पढ़ के, लास्ट 15 साल 16 साल हो गए केमिकल इंजीनियरिंग को एज अ कोर्स पढ़ते हुए। तो ओके। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ वही नॉलेज, एंड आई थिंक दैट इज, वही है मेरा मेरा मेन मोटिवेशन कि वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरे यूनिक हैं। सो हम्म। हो सकता है हम्म। वही सब्जेक्ट में भी बहुत सालों से पढ़ाया जा रहा हो, और लोग भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे मेरे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स रहे थे आईआईटी दिल्ली में, एमआईटी में, प्रिंसटन में। पर उन लोगों का एक अलग टेक होता है, हर किसी का अपना टेक होता है उस सब्जेक्ट पे। तो वैसे ही मेरा भी टेक है, और मैं वही कोशिश करता हूँ बच्चों को सिखाने की और शेयर करने की। हम्म। और जहाँ तक जेनजी की बात है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस, आई थिंक अगेन वो जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल है। कुछ बच्चे बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत हम्म। इंटरेस्ट दिखाते हैं, एंड इनफैक्ट कुछ काम जो मैं शो करूंगा, इनफैक्ट वैसे ही यंग बच्चों का काम है कुछ। हम्म। और कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आई थिंक वो यूनिवर्सल है हमेशा। हमारी क्लास में भी जैसे होता था। तो जहाँ तक मेरा गोल है एज अ प्रोफेसर, मेरा गोल ये रहता है कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ूं, हम्म। बच्चों को एक्साइटमेंट देने के लिए साइंस की, उनको बताने के लिए कि मैं क्यों इस सब्जेक्ट में हूँ, मुझे क्या क्यों एक्साइटमेंट लगता है। एंड बाकी तो फिर इवेंचुअली उन्हीं का डिसीजन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग जो है मेरे ख्याल से तो शुरू करते हैं सर आपकी हाँ रिसर्च के साथ, है ना? तो आप जो हाँ है तो स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ, आई और थिंक मैं आपको शायद आपको मुझे परमिशन दे दो। दे हाँ रहा, हाँ, मैं दे देता हूँ ऑल पार्टिसिपेंट्स, और हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन एल्स इज शेयरिंग। ओके, तो मेरे ख्याल से हाँ, अभी आप कर पा रहे हो शेयर? हाँ, बिल्कुल कर पा रहा हूँ। हम्म। तो मेरे को रफली, मैं ब्रीफली बताता हूँ। तो मैंने कुछ हम्म। ज़्यादा टेक्निकल नाम वगैरह लिखे नहीं, क्योंकि अगेन आई थिंक गोल है कि हम साइंस को एक्सेसिबल बनाएं। तो होपफुली मुझे बता देना कभी भी बीच में अगर लगे तो, कि अगर लग रहा है कि कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, या ठीक कुछ है, मैं जार्गन यूज़ कर रहा हूँ ऐसा जो कि मतलब आसान भाषा में नहीं कोई ना सर, टेंशन मत लो, हम पूछ लेंगे है। क्वेश्चन। हाँ, हाँ। तो ये बेसिकली मेरी लैब है, जो लाइफ लैब बताया चंडेल ने। ये लैब है लेबोरेटरी ऑफ इंटरफेसिस फ्लो एंड इलेक्ट्रोकिनेटिक्स। मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा कि ये क्या क्या वर्ड्स मेरे हैं, मेन जो वर्ड्स है। पर मोस्टली मोस्टली ये सारे जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग स्टेज ऑफ करियर में है। कुछ लोग पीएचडी स्टूडेंट है मेरे ग्रुप में, कुछ लोग जस्ट ग्रेजुएट करे हैं पीएचडी स्टूडेंट से, कुछ लोग अंडर ग्रेजुएट हैं जो बीटेक कर रहे हैं एक तरीके से। एंड उन सब के साथ मैं काम करता हूँ। एक पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट, एक पोस्ट डॉक्टरल फेलो भी है मेरी लैब में। और ये जो फंडिंग है, जैसे चंडल ने बताया, नेशनल साइंस फाउंडेशन और एक और सोसाइटी है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, उनसे आई है। तो ये जो दो लोगों का ना, दो फेसेस जो मैंने सर्कल करे हुए हैं, काम ज़्यादातर मैं उन्हीं का प्रेजेंट करूंगा। हम और भी काम करते हैं लैब में, पर मेरा मन था कि मैं ब्रीफली थोड़ा बहुत बताऊं कि हम क्या करते हैं आपको। सो सिंपल, मैं दो चीज़ें बताना चाहूंगा आज। तो अगर आपको कुछ भी याद ना रहे, दो टॉपिक, होपफुली दो चीज़ें याद रहेंगी। और वो दो चीज़ें हैं ये। दो स्टोरीज मैं बताऊंगा। तो पहली स्टोरी है ये, जो आई थी, हमने लास्ट 2023 नवंबर से, साल भर भी नहीं हुआ है अभी, नवंबर में पब्लिश करी थी, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश करी हम्म। कि जो ये फिश देख रहे हो आप लेफ्ट में, और ये मैं फिश की आपको फोटो फिर से दिखाऊंगा। इससे एक्चुअली मेरा स्टूडेंट एक्सीडेंटली वो एक एक्वेरियम गया और उसने इस फिश को देखा। तो ये हमने ये समझने की कोशिश करी कि ये फिश पे ऐसे पैटर्न्स क्यों बनते हैं। और ये हम्म। टॉपिक नया नहीं है, ये टॉपिक पुराना है। हमने ये समझने की स्पेसिफिकली कोशिश करी कि जो पैटर्न है, ये इतने बारीक क्यों है। तो अगर आप ये देखोगे, जो ये पीला कलर है या जो ये पर्पल कलर है, काफी बारीक कलर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये बारीक क्यों हो रहे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था सिंपल, तो हमने ये क्वेश्चन हम्म। पूछने की कोशिश करी। और जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, ये जैसे चंडेल ने बताया, ये एक मीडिया कवरेज थी, जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया कवरेज जैसे मैं बोलूंगा, जिस पे इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि हमने एक्चुअली काम में क्या किया है। तो हमने बेसिकली एक मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, जो कि मेरी लैब बहुत जिस पे हम फोकस करते हैं, कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स से कैसे डिस्क्राइब करें इस प्रोसेस को। तो हमने किसी और की थ्योरी को लेके, हम वो हमारी थ्योरी नहीं थी, हमने उसको अपडेट किया, थोड़ा सा चेंज किया, जिससे हमने इनको इम्प्रूव किया। और मैं आपको वो रिजल्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहली स्टोरी ये मैं आपको बताऊंगा, 3-4 मिनट में बताऊंगा। और ये हम कैसे पहुंचे इस स्टोरी पर, मतलब कैसे हम, ऐसे नहीं था कि हमने विदाउट एनी थॉट एकदम, हमें, हमारे पास कुछ बैकग्राउंड था, कुछ एक्सपीरियंस था, जिसके चक्कर में हम इस थ्योरी पे आए। दूसरी चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, जो कि हमारा मोर रीसेंट पेपर है, ये अभी इसी साल पब्लिश हुआ था। और इसमें आप लेफ्ट में जो चीज देख रहे हो, मैंने इसमें बताया नहीं आपको क्या है। लेफ्ट में अगर आप इसको देखोगे, तो आप ये सोच सकते हो कि ये रोड का नेटवर्क है, आप ये समझ सकते हो कि ये कोई कंप्यूटर की चिप है,
आप ये समझ सकते हो कि ये कुछ ब्रेन में कोई आपके नर्व वगैरह चल रहे हैं, पर ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है उनमें से। ये एक्चुअली हम नेटवर्क दिखाना चाहते हैं कि एक डिवाइस होता है सुपर कैपेसिटर, बैटरी की तरह होता है, जो एनर्जी स्टोर करता है, जैसे आपकी बैटरी है फोन में, लैपटॉप में, वैसे ये भी एनर्जी स्टोर करता है। पर इसके अंदर ये बहुत से कनेक्शन होते हैं ऐसे जो बने हुए हैं, पाथ से बने हुए हैं। तो हमने ये समझने की कोशिश करी कि क्या मैथमेटिकल मॉडल होता है जो इसको डिस्क्राइब कर सकता है। तो जो हम्म, राइट में आप देख रहे हो वो अगेन इसके बारे में हमें बहुत कवरेज मिली थी इंडिया में, पर बहुत कुछ हम्म, जिसमें से सही नहीं था साइंटिफिकली। पर जो राइट में आप स्टोरी देख रहे हो ये सही एकदम उन्होंने डिस्क्राइब किया, कि हमने ये बताने की कोशिश करी है कि जैसे अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड को रोड नेटवर्क समझो और आप कार चला रहे हो, तो आपको रेड लाइट के रूल पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है। ऐसे ही एक रूल हमने बनाए हैं कि अगर आयंस जा रहे हैं, आयंस हो गए, जैसे अगर अगर पानी पानी में सॉल्ट मिलाया, पानी में नमक मिलाया, तो वो सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन बन जाता है। ऐसे ही वो अगर आयन मूव कर रहे हैं तो उनको क्या रूल डिस्क्राइब करेगा, तो वो हमने वो इस पेपर में प्रपोज किया था। तो ये दो स्टोरीज मैं आपको हम्म, बताना चाहूंगा मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। हम्म। तो पहले हम्म। टॉपिक पे आते हैं, अच्छा, पहला एक एक टॉपिक बात जो। सर, हाँ पूछो। बिफोर यू सर, ये जो सेकंड स्टोरी है ये बड़ी हम्म, फेमस हुई, मैंने देखा ट्विटर पे भी हम्म, आपकी जो है इंटरव्यू हुए, यहाँ पे सीएनएन ने भी इंटरव्यू लिया जो इंडिया का है। तो हाँ हाँ जो बिल्कुल। है बड़ी उसमें उसमें ये लिखा हुआ था कि कहाँ कहाँ गया यार वो, मैंने अरे हाँ, कि ये जो है मतलब लैपटॉप को और फोन को 1 मिनट के अंदर चार्ज कर सकती है ये वाली टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रिक कार को 10 मिनट के अंदर ये जो है जो आप उन्होंने प्रपोज किया है, वो 10 मिनट के अंदर उसको चार्ज कर सकती है। सुपर कैपेसिटर्स के बारे में आपने बोल दिया, और ये था कि भाई ये आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी की ये पावर है कि ये सुपर कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर, सॉरी, बैटरीज को रिप्लेस करके, ये सुपर कैपेसिटर्स जो एक टर्म आपने बोली है वो बैटरीज को हम्म, रिप्लेस कर देगी वो, हाँ कि नहीं हाँ सर? तो ये हाँ तो ये लोगों हाँ, ने क्लेम किया, पर ये हमारा हाँ। क्लेम कभी भी नहीं था बेसिकली। तो अच्छा, हमारा अच्छा। हमारा ये सच है कि सुपर कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज होते हैं, ठीक है। इसमें डाउट नहीं है कोई, वो 1 मिनट 2 मिनट हो सकता है कम में भी चार्ज हो जाए। हाँ। पर ये है कि अभी उनके अंदर उतनी एनर्जी स्टोर नहीं होती जितनी बैटरीज के अंदर होती है। ठीक है। तो उनके अंदर एक फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। हम्म, तो अगर मान लो मुझे अपना लैपटॉप में अगर मैं 2 मिनट यूज कर पा रहा हूँ, 5 मिनट हम्म। यूज कर पा रहा हूँ, या 10 मिनट यूज कर पा रहा हूँ, तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक तो है। बैटरी का जो एडवांटेज है वो ये कि वो आपको लंबा टाइम तक दे हम्म। सकती है, और आपके ठीक है। अंदर काफी, तो जल्दी चार्ज करना सिर्फ गोल नहीं हो हम्म। सकता, तो ये ठीक है। आपको कुछ असिस्ट कर सकती है चीजों में, ठीक है। ठीक है। पर ठीक है। बैटरीज ठीक को है। रिप्लेस नहीं कर सकती। तो हमारा ठीक। हमारा उनका जो हमने काफी बार मीडिया को समझाने की कोशिश करी कि ये इतना बड़ा क्लेम नहीं था कोई, हमारा बस ये हम्म। क्लेम था कि हम सुपर कैपेसिटर में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको हम्म। हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम्म। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैटरीज को सुपरसीड करेंगे, हो सकता है किसी हम्म। केसेस में, एक दो केसेस में यूज हो जाएं, या ये हो ठीक है। सकता है कॉम्प्लीमेंट कर दें बैटरीज को। तो इस चक्कर हम्म। में उन्होंने मीडिया कवर किया, हमने कई बार कोशिश करी क्लैरिफाई करने की, पर हम्म। मीडिया को ठीक थोड़ा है। आई गेस कंट्रोवर्सी उनको मेंटेन करनी होती है। मेंटेन करनी होती है। तो ठीक है। ठीक है। ठीक है, पर हम, हाँ। हाँ, तो ये एकदम ठीक, ये मेन बेसिकली इसका एप्लीकेशन यही रहेगा कि अगर हम ये समझ पाते हैं अच्छे से कि ये क्या रूल्स हैं उनके, तो हो हम्म, सकता है हम उनका डिजाइन बेटर कर पाए। तो बेसिकली ये ठीक। मैसेज है। तो मैं पहली स्टोरी पे आता हूँ कि पहली स्टोरी में हमने क्या क्या कैसे हम आए इस पे। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, मैंने टॉपिक का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लंबा सा नाम है, डिफ्यूजिव फोरेसिस, डिफ्यूजिव फोरेसिस। पर सिंपल सिंपल भाषा में ये है कि अगर आप कहीं चीज पे अगर आपके पास छोटा सा पार्टिकल है, तो ये जो आप देख रहे हो अभी अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे जो कलर देख रहे हो, ये आप देख समझ लो कि हम एक छोटे से पार्टिकल को ट्रैक करें माइक्रोस्कोप से। ये हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है। तो वो जो ये देख रहे हो, जो येलो एरिया है वो 1 मिनट के बाद पार्टिकल वहां पहुंच गया, और जो पर्पल एरिया पहले वहां पे था। तो अगर आप देखोगे तो पर्पल एरिया में दोनों साइड से पार्टिकल इधर आके बीच में मिल रहे हैं कहीं, है ना। हम्म। हम्म। तो ये हो रहा है, और नीचे बेसिकली उसी को क्वांटिफाई कर रखा है कि भाई वेलोसिटी, जो कि स्पीड है, कि इस स्पीड से जा रहा है, और दूसरी तो एक दोनों साइड से मिलके यहाँ पे बीच में आ गए पार्टिकल। सो ये पार्टिकल 1 माइक्रोन का है। तो इसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में समझें, हमारा जो बाल है वो 100 माइक्रोन की थिकनेस होती है, थिकनेस उसकी, हम्म, हमारा बाल 100 माइक्रोन होता है, उससे भी ये 100 टाइम्स छोटा पार्टिकल है। ठीक ठीक है। है, और ये मूव अच्छा, अच्छा, क्यों कर ये, रहा है, हाँ हाँ बताओ। एग्जैक्टली, ये वही वही आपने जो बोला, ये मूव क्यों कर रहा है, ये एक्चुअली हाँ ये लेफ्ट से राइट ही क्यों जा रहा है या राइट हाँ, से लेफ्ट लेफ्ट क्यों? से राइट से लेफ्ट क्यों जा रहा है, इसमें ये इसलिए कर रहा है कि अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये HCl NaCl और NaOH लिखा है, तो ये सिंपल एसिड बेस होते हैं। जैसे NaCl तो सोडियम सॉल्ट ही हो गया, जो अपना नमक हो गया। हम्म। HCl हो गया जो यूजुअल एसिड होता है, एसिड हो गया। एसिड हो गया, जैसे H2SO4 होता है और ये सब होता है, वो हम्म। गाने में भी था ना वो H2SO4,
वो रंग दे बसंती वाला गाना था जैसे, ओ, हाँ, वैसे हाँ, हाँ, अपना हाँ, हाँ, अपना अपना एसिड है और हाँ, NaOH ऐसे बेस है, तो इन्होंने हम्म, अलग अलग एसिड बेस इधर उधर रख दिए। हाँ, अब ये आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी कि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा नमक रखता हूँ और राइट में नमक नहीं रखता हूँ, तो हम्म, नमक धीरे धीरे कोशिश करेगा स्प्रेड कर जाए। मान लो पानी है पूरा, मैंने लेफ्ट में पानी ज्यादा नमक रख दिया, राइट में कोई नमक नहीं है, तो वो धीरे हम्म, धीरे जाके कोशिश करेगा कि हर जगह फैल जाए। ठीक है। तो पीछे ये फैलना हो रहा है, ये पीछे ये जो हम्म, चीजें ये फैल रही हैं, और हम्म। इनको देख के ये बिल्कुल वैसे ही नहीं कि सर जैसे हम लोग ने एक जगह पे रूम में कहीं एक जगह सेंट या परफ्यूम छिड़का, हाँ वो पूरे रूम पे फैल जाएगा पूरे क्योंकि। रूम पे फैल हाँ, जाएगा, क्योंकि वो हाँ, धीरे धीरे वो डिफ्यूज करके रूम डिफ्यूज हो फैल जाए। जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक। बिल्कुल वही तरीका है। पर हम्म, उसको देख के, क्योंकि वो हम्म, जैसे वो परफ्यूम अगर फैल रहा है या जैसे ये सॉल्ट फैल रहा है, उसको देख के ये पार्टिकल मूव कर रहा है एक तरीके से। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है पार्टिकल हम्म, की, और जो पीछे हम डाल रहे हैं उन चीजों की। हम्म, तो ये वेल अंडरस्टूड फिनोमिना, इसे कहते हैं डिफ्यूजिव फोरेसिस। इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूजन हो रहा है किसी और चीज का, और फोरेसिस मतलब मूवमेंट होता है। तो पार्टिकल डिफ्यूजिव फोरेसिस कर रहा है, वो देख रहा है कि हम ऐसे मूव कर रहे हैं। हम्म, तो अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मुझे आपको, ये भी हमारा काम नहीं है, किसी हम्म, और का वीडियो है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड जो आपको एक सर्कल सा दिख रहा होगा लेफ्ट में और राइट में, इसमें एक में ज्यादा नमक डाल दिया, एक में कम नमक डाल दिया, सेम चीज कर दी, ठीक है, और पीछे फिर से मिला दिया इन्होंने सॉर्ट उसको, पार्टिकल्स को, हम्म, एक माइक्रोन पार्टिकल। आप देख सकते हो पार्टिकल्स ब्यूटीफुली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो पहले यहाँ से हम्म, खत्म हो रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हम्म, हैं। ये अलग इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं। ठीक तो है। ये डिफ्यूजिव फोरेसिस का सिंपल सा आइडिया है अगेन, कि हमने नमक कहीं ज्यादा डाला कहीं कम करा, हम्म, वो फैल रहा है और उसके पीछे से पार्टिकल्स को देख के भाग रहा है। अब हम आते हैं, इससे फिश की स्टोरी से मैंने स्टार्ट किया था कि ये फिश से कैसे रिलेटेड है। ठीक है। तो ये हुआ क्या कि हमने ये देखा था, ये जो फिनोमिना है डिफ्यूजिव फोरेसिस, हम्म, इसमें मैं वीडियो फिर से प्ले करूंगा और आपको एक छोटी सी चीज बताने की कोशिश करूंगा, कि अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि शार्प सा बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो गए इसके अंदर। मैं फिर से हम्म, दिखाता हूँ, ये बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो गए एक यहाँ पे, रिंग टाइप बन गई। रिंग टाइप बन गई। हम्म, तो ये इस चीज की प्रॉपर्टी है, एक तरीके से ये अच्छा। फिनोमेना की प्रॉपर्टी है, और ये आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो। मैं थोड़ा ओवर हम्म, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पर एक तरीके से प्रॉपर्टी कह लो, कि इकट्ठा करना चाहते हैं पार्टिकल, एक जगह कोशिश करते हैं इकट्ठे हो जाए। ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है इस चीज को, कि ये डिफ्यूजिव फोर्स की प्रॉपर्टी। तो अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, कि ये मेरा स्टूडेंट है बेन, अब स्टूडेंट नहीं रहा, पहले स्टूडेंट था, अभी PhD कर रहा है स्टैनफोर्ड में। हम्म, बेन ने बेसिकली, ये बेन गया सैन डिएगो के बर्च एक्वेरियम में, और ये रियल स्टोरी है यही, कि उसने इस फिश को देखा, वो बार बार देखता रहा, और बार हम्म, बार वो देख के सोच रहा था कि जो ये पीला कलर है और ये पर्पल, ये सेल है, ये कोई कलर है, जो सेल कलर, जो इसका सेल हम्म, का कलर है जो दिख रहा है आपको, हम्म, तो ये शार्प है बड़े, ये जो मेरे पार्टिकल इकट्ठे हुए थे ये वैसे ही है। तो ये कहीं ऐसा तो हम्म, नहीं हो रहा कि ये इसमें डिफ्यूजिव फोरेसिस का कोई रोल है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, और मैं छोटी सी वीडियो प्ले करूंगा। मैं भी काफी लकी था, लास्ट ईयर मैं खुद फिश को देख पाया जाके एक्वेरियम में, और ये वीडियो अच्छा। मेरे सेल फोन से ले रखी है। तो ये छोटी सी, बहुत ही छोटी फिश है, कौन और सी फिश आपने, है सर ये? क्या नाम है इसका इसका? नाम है ऑर्नेट बॉक्स फिश, ऑर्नेट बॉक्स ऑर्बिट फिश। बॉक्स फिश, अच्छा। मुझे बहुत हिस्ट्री तो नहीं पता है कि कहाँ मिलती हम्म, है कैसे है, पर इन्होंने यहाँ ठीक पे है, ठीक है, एज ठीक कलेक्शन इस एक्वेरियम में रखी है। है। ओके। तो ये था, और अब मैं आपको ये इस टॉपिक पे आता हूँ, हम्म, ट्यूरिंग पैटर्न्स। तो ये हमारी कोई थ्योरी नहीं थी, जैसे मैंने बताया, ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने काम किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहे हैं एलन ट्यूरिंग है, जो राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं ये हैं इलिया प्रिगोगिन। हम्म, तो इलिया प्रिगोगिन नोबेल लॉरेट है 1977 के, हो सकता है मेरा ईयर गलत हो, हम्म, केमिस्ट्री में। हम्म, सो ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग जो फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इन्होंने एक ही पेपर लिखा आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर साइंस, केमिकल साइंस में, जो कि पूरी फील्ड है अभी, ट्यूरिंग पैटर्न्स। तो इन्होंने बोला, सिंपल सा आइडिया बोला, कि अगर हमारी चीजें सब यूनिफॉर्मली मिक्स है इनिशियली, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खुद ही कभी कभी सेपरेट हो जाए, मतलब ऐसा हम्म, कैसे होगा कि कभी कुछ चीज इधर चली गई, ज्यादा हो गई, कुछ चीज कम हो गई। तो उन्होंने उस चीज में बोला कि हो सकता है वो जो चीजें आपकी सारी यूनिफॉर्मली हैं, जैसे मान लो बहुत सारे मैंने चीजें डाल दी एक जगह, हम्म, आधी चीजें लाल हैं, आधी चीजें पीली हैं, अब मिलके तो वो मिक्सचर का कलर बनाएंगी वो। तो वो कैसे हो जाए कि कुछ चीज ज्यादा लाल हो जाए, कुछ चीज ज्यादा पीली हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम्म, उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करके बोला कि हो सकता है वो चीजें रिएक्ट कर रही हो एक दूसरे में, कुछ मिला के कुछ रिएक्शन हो रहा हो। और वो चाहती ये भी है कि हम स्प्रेड करके, जैसे डिफ्यूजन की बात करी हमने, कि वो लाल और पीला चाहते हैं कि वो वापस मिले। तो कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो मिलके ऐसा सेपरेट हो जाए, खुद ही हो जाए ऐसा, और छोटा सा कोई अच्छा। डिस्टर्बेंस हो और वो खुद ही हो जाए, तो इस चीज हम्म, को बोलते हैं इंस्टेबिलिटी। हम्म। तो ट्यूरिंग पैटर्न्स का ये आइडिया था, और कि इलिया प्रिगोगिन। मेन आइडिया कुछ ऐसा है कि
मतलब लेट्स से एक जगह पे रेड और ग्रीन कलर की बॉल्स पड़ी हुई हैं, मिक्स पड़ी हुई हैं, और कैसे हाँ ऐसा हो जाए कि रेड रेड अलग हो जाए और ग्रीन ग्रीन अलग हो जाए हाँ, अपने कुछ आप, रेड है अलग ना? हो जाए, कुछ हाँ, ग्रीन कुछ अलग हो ग्रीन ग्रीन जाए, अलग हो कुछ जाए। मिक्सचर भी रह सकती हैं वगैरह, बिल्कुल सही बात। हम्म। पर उसके लिए आपको उन बॉल्स के बीच में कुछ रिएक्शन चाहिए, कि वो मिलके कुछ कुछ रिएक्शन चाहिए। रिएक्शन हाँ। चाहिए, तो ये उनका हम्म आइडिया था। हम्म। तो उन्होंने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर और पब्लिश कर और दिया। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि जैसे आपने फिश में दिखाया, और मैं मतलब मैं बाद में भी दिखा सकता हूँ इस चीज को, पर ये हम लोग पैटर्न बहुत जगह देखते हैं, नहीं जैसे हम लोग बिल्कुल की मतलब कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, उनमें भी हर जगह ऐसे पैची पैची उनकी बिल्कुल बॉडी होती है ना, ये नेचर में बिल्कुल हर सही जगह हम लोग को ऐसा पैटर्न दिखता है। पैटर्न और दिखता ये है। तो इसलिए ये जो एलन ट्यूरिंग जो कि कंप्यूटर के लाइक ही हाँ इज कॉल्ड द फादर ऑफ एआई, तो हाँ, दैट्स व्हाई ही वाज इंटरेस्टेड, एंड दैट्स व्हाई अभी तक शायद लोग इसको समझने की कोशिश करें कि समझने की कैसा कोशिश हो कर रहा रहे हैं, है बिल्कुल, ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बात। और उसमें हम्म बेसिकली सिंपल सा आइडिया यही है कि आप समझ कैसे सकते हो कि कोई चीज शुरुआत में सब कुछ सिमिलर है, जैसे आपने बोला, हम्म अगर मेरे पास 100 बॉलें थी, तो हम्म 100 की 100 बॉलें बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हम्म 100 लाल 100 ग्रीन, पर फिर किस हम्म तरीके से वो मिलके कहीं अलग। ज्यादा अलग हो जाएं, तो वो उनका ठीक आइडिया है। था। और ये टॉपिक भी अगेन स्टडीड है काफी, बट उनका हम्म कुछ पर्टिकुलर फोकस था कि हम बायोलॉजी में मॉर्फोजेनेसिस, जैसे उन्होंने हम्म लिखा है, उसको स्टडी हम्म। करना चाहते थे। राइट। और इलिया प्रिकोगिन ने आके इसको कुछ चीज़ों को और अपडेट किया, इन्होंने थ्योरी दी, तो ये सब थ्योरी बहुत काम की है, बहुत 50 60 70 सालों से चल रही है। तो हमारा काम इस थ्योरी को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है। हमने बोला कि हम इनकी थ्योरी में हम्म बस इतना डाल दें कि ये सब चीज़ें चल रही हैं पीछे से, पर हम्म जो सेल हैं, जो सेल जो फाइनली कलर दे रहे हैं, मे बी वो जो पीछे से इनके अलग अलग जो स्पीशीज है, लाल कलर, ये पीला कलर जो मैंने बोला, जो मिल रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं, मे बी वो नमक है हमारा। जो हम्म लाल कलर और पीला कलर है वो नमक है हमारा, और जो सेल है वो उसको रिस्पॉन्ड करके डिफ्यूजिव फोरेसिस कर रहा है। ये हमारा ठीक है। आइडिया था सिंपल सा। और बस सिंपल सा इसका हमारा रिजल्ट में आपको एक, हमने काफ़ी और मैथमेटिकल मॉडलिंग भी करी, पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक फिश की इमेज देखी, लेफ्ट बॉटम में ये फिश की इमेज है। ये क्लासिकल ट्यूरिंग पैटर्न जो मैंने बताया आपको, रिजल्ट उनका है। और अगर आप डिफ्यूजिव फोरेसिस सेल की ऐड कर दोगे, तो आप देख सकते हो कि ये बहुत शार्पनेस यहाँ पे पैटर्न की आ गई। तो ये हमारा गोल था कि ये सटीक, ये इतने इतने बारीक पैटर्न कैसे बन सकते हैं। तो हमारा बेसिकली सिंपल भाषा में बताया जाए कि ये पैटर्न कौन सा बनेगा, हेक्सागन बनेगा कि स्ट्राइप बनेगा, ये तो सब ट्यूरिंग पैटर्न ही बताता है। हम्म पर वो कितने बारीक बनेंगे, वो हमने इसको हम्म डिफ्यूजिव फोरेसिस के थ्रू एक्सप्लेन किया। और अभी हम काम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने का, कि पार्टिकल जैसे बात कर रहे थे अभी, हम पार्टिकल जोड़ दें। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा और रियलिस्टिक, यहाँ पे कुछ पैटर्न टूट गए, कुछ वो आ गए, तो उस चीज़ पे अब हम काम कर रहे हैं। ठीक तो है। ये हमारी पहली स्टोरी थी, तो मैं अभी रुक सकता हूँ अगर कोई हम्म। क्वेश्चन है। नहीं तो एक सेकंड, तो इसमें जो है जैसे ट्यूरिंग ने तो ट्यूरिंग की जो थ्योरी थी उसने ये बता दिया कि हाँ यार मतलब ब्लैक अलग हो जाएगा, और सॉरी ब्लू अलग हो जाएगा और येलो अलग हो जाएगा, कि ठीक है हाँ इस तरह से पैटर्न में आ जाएगा। हाँ, पर वो कैसे, मतलब उसकी आप कह रहे हो कि कितना पतला आएगा कितना मोटा आएगा, ये डिफ्यूजिव फोरेसिस बताता है, मतलब उस ये डालने के। उसको, हाँ, उसको एक वो। फैक्टर बना सकते हैं। अब ये हमें हम्म। ये नहीं पता, जैसे अगर कोई अगर क्यूरियस होगा, कि हमने प्रूव नहीं किया है, ये एक सजेशन है अच्छा। सिर्फ, क्योंकि अच्छा। हमने प्रूव नहीं किया है ना, कि हमें नहीं हम्म। पता कि एक्चुअल फिश में क्या हो रहा है। तो ठीक ये है। एक तरीके का फिनोमिना है जो शायद हेल्प कर सकता है। इसके अंदर मोर एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, हम्म और वो चाहिए, और इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है नेचुरली। जैसे आप समझ सकते हो कि एक्चुअली तो बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम्म उसके अंदर मीडिया अलग है। अभी तो मैं जो एक्सपेरिमेंट दिखाया था पानी में हुए थे, तो ये हम्म तो एक्सपेरिमेंट अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो टिश्यूज में हो रहा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो ये एक सजेशन है, और हम्म। हमें लगता है कि हो सकता है ये किसी और चीज़ के साथ भी मिक्सचर भी हो सकता है, किसी और कोई और फिनोमिना भी हो सकता है। हम्म। पर ये कि एक अच्छा। पॉसिबिलिटी है जो हमने इसको पॉसिबिलिटी है। तो इसमें एक चीज समझिए, तो जैसे मतलब ये इसमें हो क्या रहा है, आप कह रहे हो कि जो लेट्स से ये जो येलो येलो वाली चीजें हैं, क्योंकि ये डिफ्यूज हो रही थी तो ये इकट्ठी हो गई, इसलिए बहुत पतली हो गई, ये हो गया है। सो ये वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो हम हाँ कह रहे हैं कि जो बेसिकली जो हमारा नमक है, एक तरीके हम्म। से जो हाँ डिफ्यूजन फेज में नमक होता है, वो नमक हमें दिख हाँ। नहीं रहा है, वो पीछे है, अच्छा। बैकग्राउंड में है। हाँ सेल्स, ये नहीं कि सेल एक दूसरे से मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो बड़े होते हाँ हैं, 10 20 हाँ। माइक्रोन के होते हैं। अगेन हमारा राइट। सेल अगर हेयर हाँ थिकनेस इज 100 माइक्रोन, हाँ तो हाँ 10 10 टाइम छोटा मान लो उनसे, हाँ 10 माइक्रोन हाँ। के, तो उनका रिएक्शन होना बड़ा मुश्किल है। पर ठीक है। अगर जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो कि अगर कुछ और बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, क्या है वो हमने नहीं पता। वो हमने अच्छा। बोला कि वो छोटी एंटिटी हो सकती है, नमक की जैसी, जो कि कुछ हाँ नैनोमीटर या 0.5 नैनोमीटर या ऐसे नैनोमीटर की, हाँ। उनके बीच में रिएक्शन आसान है करना। ठीक तो है। हमने कहा वो रिएक्ट कर रही हैं पीछे, और अच्छा। वही अपना एक तरीके से कहीं ज्यादा है कहीं कम है, और वो ओके। कहीं कम ज्यादा देख के सेल्स वहां पे असेंबल कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये अच्छा। हमने एटलीस्ट अपने मॉडल में प्रपोज किया। तो ये जो
बेसिकली हम कह रहे हैं जो ट्यूरिंग पैटर्न्स हैं वो केमिकल के बीच के हो रहे हैं, वो जरूरी नहीं है ट्यूरिंग पैटर्न सेल के हों। ठीक है सेल तो ठीक है ठीक है रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये ठीक है हमारा ठीक है। उसमें एक तरीके से सजेशन था। अभी मैं फिर से वही, इसमें कुछ बारीकियां हैं कि हो सकता है हम्म। कि दोनों चीजें हो रही हों, हमें नहीं ठीक है पता। पर ठीक है ये है कि डिफ्यूजिव फोरेसिस से थोड़ा सा हम एक्सप्लेन बेटर कर सकते हैं कि इनकी शार्पनेस ऐसी ठीक है। क्यों है। ओके ओके। तो बेसिकली आपने मतलब वो ट्यूरिंग ने जो किया था उसके ऊपर आपने ये बोला कि अब ये जो जो ये सॉल्ट वाले पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये डिफ्यूज भी हो रहे हैं ऑन टॉप, तो दैट्स वाई ये थोड़ा मतलब पतले पतले हो जाते शार्प हैं, हो हाँ, जाते हैं, हाँ हाँ, शार्प हो जा रहे हैं डिफ्यूजन के कारण, है ना, क्योंकि एक जगह, हाँ हाँ डिफ्यूजिव हाँ, फोरेसिस के कारण, हाँ तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। हाँ तो डिफ्यूजन तो जो नॉर्मल, अगर हम डिफ्यूजन तो हो गया कि वही जो हमने परफ्यूम का एग्जांपल दिया, हाँ नमक का हाँ हाँ एग्जांपल हाँ। दिया, कि ज्यादा परफ्यूम है कम परफ्यूम है तो वो हम्म चेंज हो जाएगा, या ज्यादा नमक है हम्म। कम है। डिफ्यूजिव फोरेसिस की उस चीज को देख के कोई और चीज मूव कर रही है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि तो परफ्यूम को देख के कोई और ऊपर और से चीज, जो है लेट से, हाँ हाँ, तो इसमें सेल हमारा डिफ्यूजिव फोरेसिस कर रहा है कि पीछे हम्म, अगर कोई कुछ नमक है या कुछ है, हाँ वो समझ गया जा मैं रहा है आपकी और बात। उसको देख के ये पार्टिकल वहां पे अच्छा असेंबल हो रहा है, इसलिए ये पतला है। और अच्छा इसलिए अगर हम यूजुअली वो देखें, जो यूजुअल ट्यूरिंग की थ्योरी जिसमें डिफ्यूजन ऑलरेडी अच्छा। है, वो सिर्फ ओके, नमक की थ्योरी है, समझ गया। उसके अंदर अच्छा, वो मोटे ओके, पैटर्न बनाएगी। समझ गया मैं आपकी बात। अब पर ये क्यों हो रहा है, क्यों उसको देख के साथ वाला मूव कर रहा है, ये आप कह रहे हो शायद क्लियर नहीं है, इसका पता ये नहीं। हाँ, इसका एग्जाम्पल कुछ कुछ है, मतलब कि उनके हाँ, बीच में फोर्स होती है, क्या अच्छा होती है, पर बिकॉज हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly कौन सी स्पीशीज है पीछे क्या हो रहा है, बिकॉज वो अच्छा बताना बहुत मुश्किल है। तो वो अच्छा। सब अभी हम तो इस केस में कंक्लूसिवली, नहीं पता है कि वो क्या क्या हाँ एग्जैक्टली हाँ क्या मॉलिक्यूल है, हाँ, बट इन बट जैसे जनरल ये पता है पता कि है, इनका क्या हाँ है। जैसे मैंने मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट दिखाए हाँ, और जो पहले दिखाए, वो सब में हमको सब समझ में आता है वो सब। समझ गया ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। ठीक है। तो मैं हाँ, बस 5 मिनट में दूसरी स्टोरी भी बता देता ठीक हूँ। है। तो ये दूसरी स्टोरी ये है कि दूसरी स्टोरी में मैं जाता हूँ, जैसे ये वाली मैंने बताई थी। अब नेटवर्क ऑफ आयंस में कि नेटवर्क ऑफ पोर्स पे और ये रूल्स ऑफ द रोड फॉर आयंस। तो हम्म छोटा सा एग्जांपल बस वही कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। हम्म। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है कि 1954 में, 70 साल पहले पेटेंट फाइल किया गया था इसके ऊपर। हाँ। और उन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया ऐसे। ये जीई जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसके साइंटिस्ट थे हार्वर्ड बेकर। उन्होंने हम्म बेसिकली देखा कि उन्होंने एक तरीके से स्पंज समझ लो, स्पंज लिया, और स्पंज जैसा पोरस होता है, स्पंज में जैसे हमारे स्पंज के अंदर बहुत सारे पानी इकट्ठा हो सकता है, ऐसे ही उन्होंने अपना कार्बन का कुछ वो लेके डाल दिया, और बीच में ठीक है। इसमें भी नमक है। तो आप देख सकते हो हमारा नमक से कुछ, हम क्योंकि काफी आयंस को पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारे लैब के बीच में भी इलेक्ट्रोकिनेटिक्स, वो आयंस का नाम बेसिकली यहाँ पे रिलेशनशिप है उसका। तो उन्होंने वो डाला और उन्होंने बोला जब मैं इसको वोल्टेज को कनेक्ट करता हूँ किसी से, तो मुझे इसके अंदर कैपेसिटर सा बिहेवियर लगता है। तो उन्होंने बस हम्म इतना बोला, और इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है। तो इसके इन्होंने ना इसको इसको सुपर कैपेसिटर बोलते हैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस है। ठीक है। तो तो ये एक सेकंड, बेसिकली तो दो स्पॉन्जेस और बीच में सॉल्ट, सॉल्ट है ना, है, मतलब बस ये, नमक। हाँ ठीक है। बस ये है। तो और एक मतलब सॉल्ट, स्पॉन्ज नॉट सॉल्ट नहीं, मतलब सॉल्ट इन सॉल्यूशन में, पानी के साथ। पानी के अंदर, हाँ हाँ नमक हाँ, के अंदर नमक पानी, नमक वाला पानी वाला के पानी, अंदर दो बिल्कुल स्पॉन्ज डाल दिया और ये बिल्कुल बिल्कुल कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर बन गया, और ये बिल्कुल आप ठीक घर है पे बना सकते हो, बहुत ईजी है बनाना। ठीक तो है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो अगर मेरे इस नमक में कुछ सोडियम है कुछ क्लोराइड है, हम्म सोडियम पॉजिटिव होता है क्लोराइड नेगेटिव होता है। तो अगर स्पॉन्ज पॉजिटिव है तो क्लोराइड भागेगा वहां पे, ठीक अगर है अगर स्पॉन्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे सोडियम भागेगा, बिकॉज ये ठीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। कि वो अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं। राइट। तो ये इसमें होता है, इस चक्कर में हम्म एनर्जी स्टोर करते हैं। तो अभी हम्म ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप बैटरीज के बारे में जानते हो, तो बैटरीज में केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन की तो बात ही नहीं करी हमने। ये तो बस ये इधर पॉजिटिव है मूव कर नेगेटिव रहे हैं, आके, आयंस मूव कर हाँ रहे हैं मूव बस। कर रहे हैं बस। हाँ। तो ये सिस्टम वैसे सिंपलर है, हम्म लेकिन इसके अंदर कमियां भी यही है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं करता। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाते, बस जैसे लेफ्ट प्लॉट में हम्म बैटरीज आपको राइट में दिख रही हैं, हम्म और बिकॉज इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर बोलना, ये इनके अंदर कम एनर्जी होती है, पर ये चार्ज जल्दी करते हैं, जैसे इनमें दिखा रखा हम्म है सेकेंड मिनट वगैरह में चार्ज कर जाते हैं। बैटरीज कुछ घंटों में चार्ज करती हैं, मोटा मोटे तौर पे। तो ये फर्क है। अब पर इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी इनका अपना केस है, क्योंकि जल्दी चार्ज होते हैं, बहुत जल्दी एनर्जी भी रिलीज करते हैं। तो हम्म। इनको आप यूज कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल है कि कहीं कहीं ये बसेस में यूज होते हैं, अच्छा। क्योंकि बसेस में नहीं चाहिए आपको, कि बसेस में आपको 100 किलोमीटर नहीं जाना, आप हम्म। 5 किलोमीटर जाके स्टॉप ले सकते हो। तो जब आपका पैसेंजर उतर रहा ओ। हो, पैसेंजर जा रहा हो, हम्म आप चार्ज कर सकते हो। तो ऐसे बसेस में हम्म। ऑलरेडी यूज होते हैं। अच्छा, कहीं मतलब कहीं, बैटरी भी यूज हो रही है और ये सुपर कैपेसिटर भी यूज हो रहा है, दोनों। ये, कहीं कहीं हाइब्रिड है, तो कहीं अच्छा। कहीं बेसिकली हाइब्रिड है कि सुपर हाँ, कैपेसिटर और बैटरी का मिक्सचर है।
हाँ। कहीं कहीं सिर्फ सुपर कैपेसिटर का एक स्पेसिफिक वर्जन भी होता है, वो भी यूज होता है। अच्छा, सिर्फ सुपर उसके कैपेसिटर ही पूरी बस में हाँ काम कर बस रहा है। चला जाता है, उसमें हल्की सी रिएक्शन हम्म, डाल देते हैं ताकि अच्छा। थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए रिएक्शन का भी। ठीक है तो ठीक है अगेन ठीक है। तो बट कभी कभी मतलब हाँ, तो ये मिक्सचर अवेलेबल है, ये तो ऑलरेडी ऐसा नहीं मार्केट मतलब में। ये यूज हो रहा है, मतलब ये सुपर हाँ ये कैपेसिटर ऑलरेडी इसमें, यूज हो हाँ। रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हम्म। इनफैक्ट और डिवाइसेस में भी यूज होता है, हम्म, जैसे अगर मान लो अभी हमें पता है कि जब बिजली ऊपर नीचे जाती है तो कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता है। मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है, सब ने अपने एसी कूलर वगैरह चला दिए, तो एकदम से लोड बढ़ गया। अभी जहाँ पे से एनर्जी आ रही है हमारे घरों में अंदर आ रही है, उधर मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है एकदम से, कि ठीक बहुत है। सारी डिमांड आ गई। हाँ। तो आपको एनर्जी नहीं चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है। तो अगेन वहां पे पावर जहाँ पे आ गई, वहां पे सुपर कैपेसिटर यूज करते हैं। तो ये इनके यूज केसेस हैं, पर ये है कि मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, इतनी बैटरी की होती है। ठीक है। तो अब इसमें सिंपल सी बात है, स्पंज है तो स्पंज का आपको क्या करना है, आपको स्पंज अच्छा करना है। तो आपको स्पंज में जितने से ज्यादा पोर्स बनाने हैं, तभी ज्यादा पानी आएगा, तभी ज्यादा चार्ज आएगा। सिंपल सा फॉर्म है इसका, सिंपल सोल्यूशन है। हम्म। तो नीचे इनको आपको बेसिकली इनका डिजाइन ऐसे करना है कि ज्यादा से ज्यादा ये अपना एनर्जी स्टोर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने आयंस को खींचें। एक तरीके से स्पंज की तरह काम कर रही है ये भी, चार्ज स्पंज। तो इसका सिंपल सा मैं आपको एज अ मैथमेटिकल मॉडल समझाऊं, तो अगर आपको मैं कुछ नहीं बताता और ये हाथ से स्केच करने का बोलता, तो शायद आप लोग भी यही करते, कि मेरी ये सारी यहाँ पे पोर्स बने हुए हैं, ऐसे कनेक्शंस हैं, ये हम्म। सब हैं, और इनके अंदर आयंस घूम रहे हैं। ये बेसिकली आप भी यही सोचते कि यही हो रहा होगा, और यही इसमें सच्चाई भी है। पर जो डिफिकल्ट पार्ट यहाँ पे आता है काम के अंदर, वो है कि इनका क्या रूल, क्या डिस्क्राइब करते हैं इनको। क्योंकि अभी तक का जो ज्यादातर काम था, वो क्या होता था, वो एक पोर पे फोकस करता था कि सिंगल पोर में क्या हो रहा है। पर हम्म। हमने सोचा कि हम इसको, मतलब क्योंकि एक्चुअल उसके अंदर तो हजारों और लाखों पोर्स हैं, तो हम्म। हम क्या उसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या। तो उसका जो मेन काम था कि जो मैंने इसमें जैसे एरो बना रखा है, तो सिंगल पोर तो सबको समझ में आता है, पर इस कनेक्शन पे क्या हो रहा है। तो ये आप एक तरीके से समझो कि अगर आपको ट्रैफिक डिजाइन करना है, तो आपको ये पता है कि आपको एक रोड कैसे बनानी है, पर आपको इंटरसेक्शन कैसे बनाना है वो भी पता होना चाहिए, उस पर क्या रूल डालने हैं। तो हमारे पेपर में हमने बेसिकली डिस्क्राइब किया कि उस इंटरसेक्शन पे क्या हो रहा है। और ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर आपने, अगर ये हो सकता है सब ने नहीं पढ़ी हो, पर अगर किसी ने 10th या 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ी हुई है, हर जगह पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में यही बताया जाता है, वो बोलते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक इंटरसेक्शन है, जैसे अगेन वही आप समझो, कार वाला एग्जांपल लो, तो वो कहते हैं कि भाई जितना करंट आ रहा है वो उतना ही बाहर जाएगा, क्योंकि वो मेरे को कंजर्व करना है, जितना करंट आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। और एक छोटी सी चीज होती है कि ये वोल्टेज भी कंटिन्यूअस होगी, या बोलते हैं ऐसे कि एक अगर सर्किट है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, या सिंपल भाषा में उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ तो वोल्टेज एकदम से चेंज हो गई। वो आराम से ना कंटिन्यूअस रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हम्म। तो ये किरचॉफ लॉ बोलते हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। पर ये इलेक्ट्रॉन के लिए होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए होते हैं। जो आपके घरों में वायर्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जाता है, उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, आयन नहीं जाता। हमारा जो नमक है वो आयन हम्म। है, वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने बोला किरचॉफ्स लॉ आपको इलेक्ट्रोलाइट के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा फर्क क्या है? फर्क यह है कि आपको इलेक्ट्रॉन खाली नहीं मिलते, पर आपको इलेक्ट्रोलाइट खाली मिल जाते हैं। तो हमने सुना, हमें अभी हमने इसी में थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो आयन है, वो डिफ्यूज कर सकता है, हम्म, पर आयन एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। तो थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो उस अच्छा। फर्क को कैप्चर करने के लिए हमने मॉडिफाइड किरचॉफ लॉ प्रपोज किए, वाओ। जिसमें हमने बोला कि आपको वोल्टेज नहीं, उसका एक सिस्टर, एक तरीके से सिस्टर बोलेंगे हम उसे, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ऑफ चार्ज जो हमने डिफाइन किया उस पेपर में, वो आपको करना होगा। अगर आप उसको यूज करोगे तो आप किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हो। तो ये हम्म। हमारी मेन फाइंडिंग थी कि हमने वो वाओ। इंटरसेक्शन पे क्या हो रहा है। तो वो जो किरचॉफ्स लॉ जो हम लोग आई थिंक 10th में भी पढ़ते हैं, 10th में और पढ़ते हैं, एटलीस्ट हाँ। हमारे हमारे टाइम पढ़ते हैं, अब पता नहीं सिलेबस चेंज हाँ होगा कि नहीं। 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, जो कि वन ऑफ द बेसिक लॉज हैं कि यार ये हाँ काम कैसे करता है, बहुत सिंपल भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको जो है आपने फंडामेंटल एक उसमें बताया कि यार ये अगर आपको आयंस के लिए यूज करना यूज है करने हैं तो तो इसका आपको ये ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन करना है, हाँ क्योंकि आयन बिल्कुल। इज नॉट एग्जैक्टली लाइक एन इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली हाँ, तो उसको इस भाषा में हम उसको समझ सकते हैं। और अच्छा। वो हमने यूज करके फिर हमने दिखाया इस पेपर में कि हम जैसे इसमें अच्छा सर, एग्जांपल, ये हाँ एक वापस क्वेश्चन है हाँ वैसे बेसिक, जो हाँ प्रॉब्ली बिल्कुल, थोड़ा मतलब, क्यों एक आयन एक इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन का हाँ। साइज छोटा है इसलिए, नहीं क्योंकि आपको चार्ज तो दोनों पे ही सेम है, दोनों में हाँ है बिल्कुल, ना। बिकॉज आपको इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं मिलेगा कभी। आपको इलेक्ट्रॉन अच्छा, वो ऐसे, एटम के साथ ही हो।
इलेक्ट्रॉन होगा। आपको किसी किसी मेटल के अंदर फ्लोट करता हुआ मिल गया है, जैसे राइट। कॉपर वायर हमारे घर में है, सब राइट। में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो आपको राइट। किसमें मिल जा रहे हैं, पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपको खाली हाँ। मिल सकता है। आपने नमक डाला, आपको सोडियम और हाँ। क्लोराइड अलग से मिल गया ऑलरेडी। तो जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन क्यों होती है? डिफ्यूजन होती है कि अच्छा। आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मिल जाता है। हाँ। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कहीं ज्यादा है कहीं कम है ना। हाँ। हाँ। नमक कहीं ज्यादा कम है तो वो हाँ, आपको करो। वहां से मूव कर जाएगा। ठीक आपको है। ऐसा नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, आपको जो ओह इलेक्ट्रॉन, अच्छा। आपका जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की उतनी मिलेगी। तो इसलिए अच्छा। इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जनरली पॉसिबल नहीं होता। मैं फिजिसिस्ट नहीं हूँ, हो हम्म। सकता है ये एग्जैक्ट ना हो, कहीं कहीं होता भी हो, हम्म। पर जनरल अच्छा। भाषा में ये ओके। मेन ओके। फर्क है दोनों के अंदर। अच्छा। अच्छा। और अच्छा। तो उस चक्कर में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रोलाइट के पास है, जो आयंस के पास नहीं, सॉरी, जो आयंस के पास है, जो इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं है। तो अच्छा। वो मैकेनिज्म को कैप्चर करने के लिए हमने बोला कि आपको वो मैकेनिज्म को कैप्चर करना पड़ेगा। तो हमने ओके। इनकी इक्वेशन पता थी, ये कोई नई हम्म। जो वो बेसिक इक्वेशन थी पता थी। पर हम्म। हमने मैथमेटिकली मॉडिफाई करके दिखाया कि आप जस्टिफाई कर सकते हो एकदम इसको, ओके। किरचॉफ लॉ की तरह बना सकते हो। हम्म। और वो हमने दिखाया, तो ये रिजल्ट ये था बेसिकली। अच्छा। तो मतलब ओके, तो इसमें बेसिकली पॉइंट है कि डिफ्यूजन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाँ, ये एक डिफ्यूजन। हो सकता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, मतलब मे बी डिफ्यूजन जैसी चीज हो रही हो, पर इतना ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट माइग्रेशन का इतना ज्यादा फैक्टर है कि वो वाला डिफ्यूजन वाला वैसे ही अगर है तो इट्स लाइक इनसिग्निफिकेंट, या फिर वो है ही नहीं। मुझे थोड़ा हो सकता है इसके बारे में पता ना हो, पर मेरे हिसाब से तो होगा ही नहीं, बिकॉज ओके। उसका वही है कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। तो मेरा ठीक है। बेसिकली जो समझ गया। अंडरस्टैंडिंग है कि वो फ्री नहीं होती, पर ये हो सकता है कि मेरी हम्म। अंडरस्टैंडिंग पूरी ना भी हो। ओके। ओके। तो ये मुझे उतना 100% नहीं पता, पर सिंपल भाषा में हम ये बोलेंगे कि वो डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक अब है। कम है कि ज्यादा है कुछ केसेस ये में, वो मुझे नहीं पता है। चलो ठीक है, पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉइंट ये है कि ये अब अगर आयंस के लिए यूज करना है किरचॉफ्स लॉ, हाँ, तो ऐसे यूज करना पड़ेगा। दिस इज लाइक ऐसे रियली करना फंडामेंटल, आप लोग की भी फंडामेंटल। कंट्रीब्यूशन भाई बहुत सही, मजा हाँ। आ गया। ओके। हाँ, तो बस हाँ। इसको फिर हमने यूज करके दिखाया, और ये हम्म। आपको जो जैसे नेटवर्क बनाया हमने, अब हम क्या कर सकते थे, इसका क्या एडवांटेज है, हमारा एडवांटेज क्या था कि ये करने का फायदा क्या है, आप ये सोच हम्म। सकते हो। तो ये है कि अगर आप सिंगल पोर को करते रहोगे और तो आपको डिजाइन करने में मुश्किल है। तो हमारे दो गोल थे, एक तो हमने ये रूल ढूंढा जो कि इंटरसेक्शन पे क्या रूल है, जो कि हम्म। मॉडिफाइड किरचॉफ लॉ बात हुई। और इससे अब हम थाउजेंड्स ऑफ पोर्स जो हमने दिखाया, हम कुछ ही मिनटों में सिमुलेट कर सकते थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई जैसे अगर आप लेफ्ट चीज ऊपर टॉप राइट में देखो, हम्म। तो दो नेटवर्क बने हुए हैं इसमें। आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे राइट में है उसमें ज्यादा पोर्स दिख रहे हैं आपको, आंखों से दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा पोर्स दिख रहे हैं। तो अब हम्म। आपके पास डिसीजन हो सकता है कि मुझे कितने कनेक्शन चाहिए, कितने पोर्स चाहिए, और उसमें से मेरे को क्या एडवांटेज है। तो ये हो सकता है कि किसी कोई चीज़ ज़्यादा चार्ज फास्ट कर रही हो, पर उतनी एनर्जी स्टोर ना करे। कुछ चीज़ में ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है पर स्लो चार्ज कर रही हो। तो वो जो एक तरीके से आप अपना डिज़ाइन को जो भी एप्लीकेशन चाहिए उसके बारे में सोच सकते हो। तो वो अब हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि हम वो चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं अपने मॉडल से। और हम इस काम को आगे ले जाने के लिए एक्सपेरिमेंटल लोगों से भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो एक टेक्निक होती है जो कि इनको स्टडी करती है, सुपर कैपेसिटर जैसे डिवाइसेस को। तो ठीक है। उस टेक्निक में हम अपना मॉडल अब यूज करेंगे। तो ये हमारे दो, तो ये मेरी दो स्टोरीज थी। ठीक है। मैं और मेरे पास हाँ, मेरी दो स्टोरी, यही दो स्टोरीज थी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक मेरे और क्वेश्चंस तो नहीं है, मुझे समझ आ गया। बस एक ये बोलना था कि आपने ना जैसे कुछ टर्म्स यूज किए अभी यहाँ पे, हम्म। सिमुलेशन। तो हम्म। इसका क्या मतलब, क्या क्या समझे मतलब, इसको कि हाँ। सिमुलेशन का क्या मतलब होता है? हाँ, तो बेसिकली सिमुलेशन का मतलब ये है कि एक तरीके से सिंपल भाषा में समझें तो हमें कंप्यूटर के अंदर ये बता रहे हैं कि हम उसको रियल लाइफ को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, सिमुलेट ठीक है। कर रहे हैं, मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर कोई सिंपल से उसमें कि अगर मान लो मैं बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे बाहर अपनी, या कोई फोन ड्रॉप कर रहा हूँ, तो वही अगर मुझे उसकी समझ है ठीक से, तो मैं वही चीज़ कंप्यूटर में प्रोग्राम भी कर सकता हूँ। और मैं राइट। एक डिजिटल, तो हम वही कर रहे हैं, हमें ये राइट। एक्चुअल आयंस नहीं है हमारे पास, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक कंप्यूटर के अंदर उसको हम्म। ढंग से समझ के ये राइट। कोशिश करें कि शायद क्या हो रहा होगा, ये समझने की कोशिश करें। तो सिमुलेशन एक तरीके से आप कह लो कि उस चीज़ को समझने का एक डिजिटल या कंप्यूटेशनल तरीका है, कंप्यूटर के अंदर करने का तरीका है। तो वो, मैट्रिक्स वर्ल्ड जिसको था, नहीं वो हाँ मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स, हाँ वर्ड की, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मेरे, वर्ल्ड में जो है हाँ चल बिल्कुल, रही चीजें। चल रहे, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो ये हाँ, अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, आप लोग की रिसर्च, और मतलब इन जनरल रिसर्च में कि आ, मतलब अगर हम लोग को बाहर की दुनिया समझ आ रही है, तो हम लोग जो है कंप्यूटर की दुनिया में उसको रेप्लिकेट कर सकते हाँ हैं बिल्कुल, यूजिंग मेनली मैथ्स मैथ, हाँ एंड ऑफ बिल्कुल, कोर्स फिजिक्स एंड मैथ्स हम लोग हाँ। यूज कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑडियंस को कि जहां तक मुझे समझ आ रही है,
आपकी रिसर्च में कोई भी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, है ना, हाँ कुछ भी एक्सपेरिमेंट हाँ नहीं हुआ है। नहीं। ये सारा का सारा जो है सिमुलेशन उस मैट्रिक्स वर्ल्ड में ही हो रहा है कि हम्म, हाउ मैथमेटिकल इक्वेशंस फिजिक्स और यूजिंग बिल्कुल फिजिक्स, उस फिजिक्स को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा गया और फिर जो है कंप्यूटर में उसको आपने रन किया, एंड देन बिल्कुल। आप लोग को ये नई नई चीजें पता लगी कि हाँ यार किरचॉफ्स लॉ, और कैसे जो हम्म, है फिश में भी पैटर्न्स, या हाँ सारे जो एनिमल्स में पैटर्न्स कैसे बनते बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हैं, वो करेक्ट। वेरी पावरफुल, राइट, कि हाँ क्यों नहीं, हाँ है ना हाँ सर? बिल्कुल, नहीं दैट इज मतलब मेरे को वही इंटरेस्ट है आप इस पे थोड़ा पर्सनली। सा, हाँ इस पे थोड़ा हाँ सा थोड़ा लाइट डालो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो इसे। हाँ मतलब जैसे मेरे को हर किसी का अपना मोटिवेशन होता है अलग अलग, तो मेरा मोटिवेशन ये है कि वही क्यूरियोसिटी, मतलब कि क्यों हम्म। ऐसा हो रहा है, कि हम कैसे समझ सकते हैं दुनिया को अपने अराउंड जो है। और स्पेशली बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड, तो केमिकल इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट जैसे में उसमें मैथ पढ़ाई जाती है, अच्छे से पढ़ाई हम्म। जाती है, तो उसमें हमारे को जब अगर आप ट्रेडिशनल केमिकल इंजीनियरिंग सोचते होगे, जो कि यूजुअल उसका जो उसकी जो ओरिजिनल जो बर्थ हुआ है इस फील्ड का, वो हम्म। हुआ कि हम एक प्लांट को कैसे बनाएं, एक प्लांट में हाँ। रिएक्टर कैसे बनाएं, रिएक्टर हम्म। को बड़ा कैसे करें, इन हम्म। चीज़ों को, रिफाइनरी को कैसे बड़ा करें वगैरह वगैरह। तो उसमें भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी कि भाई एक छोटे से पायलट स्केल से ले जाके बड़ा कैसे करें। तो हाँ। वो जो मैथ की स्किल्स हमने सीखी वहाँ पे उस टाइम पे, तो हमने यही सोचा कि आ, उन स्किल्स को कहीं हम और भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। ठीक है। और ये क्यूरियोसिटी ही है, मतलब इसमें जैसे आपने देखा वो हमें फिश एक्सीडेंटली एक्वेरियम में मिल गई हम्म। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, या ये ठीक है। काम जो सुपर कैपेसिटर काम है थोड़े टाइम से हम कर रहे हैं, हम्म। कि बट वही क्यूरियोसिटी की क्वेश्चन, ये मे बी क्वेश्चन हम्म। पूछना, तो हम्म। मे बी एक एंकरेजिंग चीज जो मुझे लगती है बहुत, कि क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है, कि आप राइट। क्वेश्चन क्यों हो रहा है पूछो क्यों हो रहा है, कैसे है हो ना? रहा है। उसने जो और आपका स्टूडेंट है वो गया, उसने एक्वेरियम में फिश देखी, और कितने लोग देखते हैं उस फिश को, हाँ हाँ कितने बिल्कुल, सालों से देखते आ रहे हैं, पर वो पहली बार पूछता है कि यार ये क्यों ऐसा है कि यार क्यों इतने अच्छे ऐसा, अच्छे से हाँ पैटर्न बन, और बन उसके बिल्कुल, कारण जो है आप लोगों ने समझा दिया कि, समझा दिया हाँ। तो वो और ये जरूरी यंग, नहीं, हाँ। जरूरी नहीं हाँ। आपको आंसर मिले हमेशा, और राइट। ये में कोई हताश होने की भी जरूरत नहीं है अगर आंसर नहीं मिले, पर वो पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछना इज द फर्स्ट स्टेप। और राइट। शायद यही छोटा सा डिफरेंस है, जैसे अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें स्कूल में क्वेश्चन दिए जाते हैं और हम आंसर बताते हैं, राइट। पर जब आप आगे बढ़ते रहोगे, अगर किसी को इंटरेस्ट है साइंस में, रिसर्च में, या किसी और साइंस के बियॉन्ड भी, साइंस को यूज करने में, आप इंडस्ट्री में करो या अपनी कंपनी चलाओ, या आप बच्चों को पढ़ाओ, कि आप राइट। क्वेश्चन पूछना सीखो। राइट। तो क्वेश्चन पूछने से फिर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी नेचुरली, हो सकता है आप कोई नया आंसर दो, या और लोगों के साथ शेयर करो, कोई भी राइट। माध्यम हो सकता है, पर क्वेश्चन पूछना, मेरे क्वेश्चन हिसाब पूछो। से पूछना राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। राइट। तो वही बस मैं इतने, मेरे ख्याल से बड़ा सही समझा दिया सर आपने, मैं बस इतने ही शायद ऐड करूंगा मेरे ख्याल से कि स्टूडेंट्स को, लाइक सही बात, स्पेशली हमारे इंडिया में आई थिंक, मतलब बच्चों को इतना, मतलब इतना क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, फ्रेमवर्क में ही थोड़ा हो जाता है कि यार टीचर ने क्लास में ये क्वेश्चंस हाँ आएंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ना है, याद करना है, पर आई थिंक वो तुम जब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, तुम चाहे बहुत सिक्स जरूरी, क्लास के हो, सेवन्थ क्लास के हो, एट्थ क्लास के हो, टेंथ क्लास के हो, इलेवेंथ, और एज यू सेड अंटिल यू डाई या यू शुड 50 कीप साल के, आस्किंग हाँ क्वेश्चन। पचास। आपको मतलब जैसे आपने मुझसे पूछा अभी कि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में, मुझे नहीं पता आंसर, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा है, तो राइट। क्वेश्चन तो कभी भी मतलब खत्म नहीं हो सकते, दुनिया में इतनी सारी चीजें हम्म। हैं, तो वो ओपननेस रखना जरूरी है। और हम्म। मेरे हिसाब से वो चीज मेरे अंदर भी नहीं थी जब मैं छोटा था। हम्म। ये धीरे धीरे मैंने देखा कि भाई वो क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, राइट। और धीरे धीरे अगर आप उस चीज में इंटरेस्ट रखते हो, पढ़ते रहते हो, तो आप ये भी सीखते हो उसको आंसर कैसे करना है। तो हो ठीक है। सकता है आपको शुरू में ना भी आता हो, वो कोई बात ठीक नहीं, है। पर क्वेश्चन पूछना जरूरी है। बहुत जरूरी है। हम्म, ठीक है सर, तो अभी हम लोग ये फर्स्ट पार्ट ऑफ हर एपिसोड को खत्म करते हैं, हम्म, ये सेकंड एपिसोड को, और फिर जो है हम लोग आपसे दोबारा से आपसे बात करेंगे हम लोग कि कैसे आपका साइंस में आप कैसे घुसे हैं, आपका बिल्कुल बैकग्राउंड। ठीक है। बिल्कुल। तो मैं इसको स्टॉप भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हम लोग वापिस आते हैं सर, अब सेकंड पार्ट, पहले बार में बड़ा मजा आ गया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपने बता दी, और भाई साहब जो है वो फिश, और हाँ, अलग लोगों को जो ये क्वेश्चन थे कि भाई हमारे फिश और कैट ये कैसे पैटर्न बनाते हैं, तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में वो समझा था, और फिर ये भी समझा था कि कैसे जो है सुपर कैपेसिटर्स या वो मतलब एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, काइंड ऑफ उसमें जो लॉज है। तो अभी हम लोग सर अब जाएंगे आपके जो साइंटिस्ट, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, जो कि बोल्डर, जो कि यूएस की और पूरी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में है, अभी आप वहाँ पे एक साइंटिस्ट हो, तो कैसे ये साइंटिस्ट बना, हम लोग थोड़ा ये जानने की कोशिश, मतलब बैक स्टोरी। तो सर थोड़ा अपना वही, मतलब कहाँ से आप, जैसे अपना बचपन, या कहाँ से पहली हाँ बार हाँ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आई, और
किस तरह की फैमिली थी आपकी, और कैसे जो है, हाँ मतलब हाँ थोड़ा हाँ लेटर बिल्कुल। ही जिंदगी में आया या क्या हुआ, थोड़ा आप अगर बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गाजियाबाद में बड़ा हुआ हूँ, और उधर ही मैं इनफैक्ट आईआईटी टाइम तक भी मैं हॉस्टल में रहता था, पर गाजियाबाद में ही मेरे पेरेंट्स अभी भी रहते हैं। तो अच्छा। मैं गाजियाबाद में बड़ा हुआ। मैं कोई बहुत होशियार बच्चा नहीं था स्कूल में। स्कूल में अच्छा। मेरा कोई टॉपर वॉपर कुछ भी नहीं था। ये था कि शुरू से मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, और जेन्युइन इंटरेस्ट था, मतलब कि मैं काफ़ी कह सकते हो क्लास में क्लियर था कि मुझे मतलब मैथ्स काफ़ी अच्छे से आती है। अच्छा। मतलब खुद ही मतलब इंटरेस्ट के थ्रू ही, मतलब ऐसा था कि बस ऑर्गेनिकली था। थोड़ा बहुत घर में दादाजी पापा वगैरह लोग मैथ्स के लिए इंटरेस्ट, मतलब कोई पजल वगैरह पूछ लिया तो अच्छा। उसमें लग गया। पर मैथ्स में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट आया, क्यों आया ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है। पर मे बी रुझान शुरू से मेरा मैथ्स की तरफ डेफिनेटली था। ठीक है। ठीक है। और जैसे मतलब मैंने बताया कि कभी कभी 6 7 में 8th क्लास में मुझे अच्छे से याद है। कई बार ऐसा हुआ कि कोई टीचर क्वेश्चन दे देती थी, और मैं पांच हम्म। पांच छह छह तरीके से उसको सॉल्व करता था, एक ही क्वेश्चन अच्छा, को। एक ही क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन को कि इस तरीके से हम्म। भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, सेम ही आंसर पे लेके आओगे। अच्छा। एंड एंड वो हम्म। प्रोसेस शायद अभी जब मैं देखता हूँ लुकिंग बैक, मेरे को लगता है कि वो हम्म। एक इंटरेस्टिंग सेल्फ डिस्कवरी कह सकते हो थी मेरे लिए। और 9th या 10th में मुझे हो सकता है ईयर से याद नहीं हो, वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था जब। हाँ पहले हाँ ही हाँ पढ़ा हाँ होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं, हाँ। पर मैंने डिराइव करने की कोशिश करी कि क्या मैं उसको खुद डिराइव कर सकता हूँ। अच्छा। कर नहीं पाया मैं अच्छा। कभी उसके बाद। अच्छा। कुछ उसका डेरिवेशन बाद हाँ, में मैंने पढ़ा कहीं, मतलब खुद हाँ, ही कोशिश करी, और मेरे पास ठीक तब है। एक्सपोजर नहीं था कि किताबें वगैरह खरीदनी होंगी अच्छा। ऐसी वगैरह। तो अच्छा। तो वो था, मेरे को शुरू से था कि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑर्गेनिकली है। हम्म। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि घर पे बहुत सपोर्टिव माहौल था पढ़ाई को ठीक लेके, है। इसमें कोई ठीक डाउट है। नहीं है। अच्छा। वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। तो मेरे दोनों हाँ, पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। अच्छा। और तो वो घर में ये ज़रूर था कि उनका मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। वही मैं बोलने वाला था। हाँ, पर डॉक्टर के मेरा घर में पर इंजीनियर। हाँ, पर हाँ। मेरा को था कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैं जिससे बोल ठीक रहा है। हूँ जनरली शुरू से वही था। तो अच्छा। घर में वैसे माहौल सपोर्टिव जरूर था पढ़ाई को लेके। हम्म, हम्म, पर मैं बहुत ज्यादा पढ़ता वगैरह नहीं था, मतलब मैं कोई ऐसा अच्छा। नहीं था कि मैं बहुत घंटों घंटों लगा के पढ़ता था, ऐसा कभी भी नहीं था। बस मुझे अच्छा। इंटरेस्ट था जेन्युइनली, और मैं अच्छा। एवरेज स्टूडेंट था, मतलब वही रैंक वगैरह आती होगी, पर 10 12 5 7 ऐसे रहती होगी। अच्छा। जब 9 10th के आसपास शिफ्ट आया कि जब मुझे लगा कि मेरे को मैथ्स में क्लियर था कि मैथ्स में इंटरेस्ट है। तब हाँ। मैंने और अगेन मेरे 10th में बोर्ड वगैरह में भी नंबर अच्छे थे, पर ऐसे कोई टॉपर हम्म। वॉपर नहीं था मैं। पर मैं जनरली मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, मतलब ओके। आउटसाइड ऑफ द स्कूल बुक्स। हम्म। तो मेरे को एक मेरा दोस्त मिला था, अभी भी मेरा दोस्त है, पारस। वो उसने मुझे इंस्पायर किया। वो मेरे स्कूल सिर्फ दो अच्छा। 3 हफ्ते के लिए आया था, हाँ। और बहुत ही स्क्रिप्टेड सी कहानी लगती है, पर उसका नाम मैंने पढ़ा था किसी कंपटीशन में, वो ऑल अच्छा। इंडिया रैंक 1 आया था। अच्छा। और वो बाई चांस उसके बाद मेरे स्कूल आ गया 3 हफ्ते के लिए बस। और उसके अच्छा। पापा का फिर से ट्रांसफर हो गया, तो वो ओह, 3 हफ्ते में मैं उसने बदल गया मुझे, आपकी जिंदगी। हाँ 3 हफ्ते में उसने ठीक। मुझे ये बताया कि स्कूल से भी बियॉन्ड दुनिया है, मतलब ये स्कूल अच्छा। की किताबें नहीं होती। वो मैगजीन हाँ, पढ़ता था, ठीक है। और वो किताबें खरीदता था बाहर की, तो वो मैंने तब शुरू करी किताबें खरीदनी। अच्छा। मोस्टली मतलब वो। मतलब थोड़ा हम्म, थोड़ा जैसे ये इन पे आप थोड़ा बोल दो कि क्या किताबें थी, क्या मैगजीन्स क्या थी हाँ वो, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, कोई ब्रेन हाँ। मैपिंग एकेडमी होके एक किताब होती अच्छा। थी, वो मुझे याद है। वो उसमें वो क्विज वगैरह देते थे एक तरीके से, अच्छा। वो मैं करता था काफी, मैंने ब्रेन पूरी मैपिंग, ओके। ब्रेन मैपिंग एकेडमी हाँ। करके, अब मुझे पता हाँ, नहीं एग्जिस्ट करती है तो नहीं उसमें करती। क्विज थी बेसिकली उस उन हाँ किताबों मतलब वो में। आपको स्कूल के मैथमेटिकल। क्विजेस, हाँ बट वो हाँ। बियॉन्ड स्कूल, मतलब जैसे आप ठीक स्कूल है। में जो करिकुलम पढ़ते हो उसमें आपको हाँ। एग्जाम में कैसे बताया जाता है, उसके बियॉन्ड कि भाई अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी करनी है, समझ गया। तो उसमें हो सकता है थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी होते हो, पर मतलब एक हम्म, तरीके से स्लाइटली बियॉन्ड स्कूल बुक्स। ठीक है। एक बार ये मुझे नाम नहीं पता वो, बट जो हाँ लाइब्रेरी में मिलती हैं किताबें, जैसे वो मैगजीन्स को साइंस की, हाँ तो हाँ हाँ। उसमें इंटरव्यू पढ़ता था मैं बच्चों के, जो अच्छा। मतलब अच्छा अच्छा रैंक ला रहे हैं आईआईटी में, वो कैसे पढ़ते थे क्या करते थे। अच्छा। अच्छा। तो वो मुझे डेफिनेटली स्पार्क वो पारस ने मुझे दिया उस एज में। ओके। एंड देन तो यूजुअल जैसे हर कोई करता है, मतलब मैंने कोई हम्म। खास नहीं किया 11th 12th में, यूजुअल पढ़ाई। पर मेरा हमेशा से था, मेरे को कोई मैं आज भी यही बोलूंगा कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी आईआईटी के एजुकेशन के लिए।
पर मेरे को कोई फैसिनेशन नहीं था कि मुझे सिर्फ उधर ही पढ़ना है, या हम्म। मेरे लिए सिर्फ वो गोल नहीं था। मेरे लिए गोल हमेशा यही था कि मुझे साइंस सीखनी है और ओके। अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है। और आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम भी मैं बहुत बार मतलब घंटों घंटों एक क्वेश्चन पे लगा रहता था, क्योंकि मेरे को अगेन वही हमेशा से था कि मैं समझ के ये चीज़ें करूं। राइट। तो वो शायद एक तरीके से ऑर्गेनिकली हुआ, जिस जो भी रीजन था मुझे नहीं पता, पर हम्म। वो ऑर्गेनिकली था। तो वो हम्म। सिंसियर सिंसियर अटेम्प्ट टुवर्ड्स क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग हम्म। वो थी। ओके। तो वहां से शुरुआत हुई। और अगेन हम सबको पता है आईआईटी में जाना में हार्डवर्क वगैरह होता है, पर देर इज ऑल्सो लक एंड फॉर्च्यून एंड बैकग्राउंड एंड वो सब है। तो वो सब मेरे पास थी लकीली, एंड आई कुड मेक इट टू आईआईटी दिल्ली। एंड देन आईआईटी हम्म। दिल्ली की अपनी कहानी है, पर दिस वाज राइट। अंटिल आईआईटी दिल्ली। तो ये कहानी ओके है, ओके। अगर कुछ हम्म। मैं आगे बताता रहूं या? नहीं नहीं, मतलब हाँ, मैं थोड़ा सा वही मतलब हाँ, मुझे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो आप कह रहे हो कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि यार, लाइक अगर कोई आपको अभी देखे तो ऐसा, मतलब मैं पर्सनली आई एम आल्सो शॉक्ड आफ्टर सीइंग योर दिस, कि यार आप कह रहे हो कि यार स्कूल में ऐसा नहीं था कि यार यू वर दैट टॉपर नहीं किड, नहीं कि कभी जो नहीं। है वो आप जो है मतलब प्रॉब्ली लाइक एवरेज किड जो कि जो हाँ, है आई वॉज नॉर्मल। हम्म, एवरीबडी न्यू कि मेरे को मैथ्स अच्छी आती है मतलब हाँ। टीचर्स वगैरह बोलते थे कि इसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, इसको मतलब समझ में आता है चीज़ें जो राइट मे बी राइट। स्लाइटली अहेड ऑफ द क्लास। बट मैं हम्म। कोई टॉपर मतलब हम्म। 11th 12th में, यस आई वॉज मे बी हम्म। रैंक हम्म। होल्ड, हम्म। मे बी आई डोंट रिमेम्बर, मे बी फर्स्ट सेकंड भी आता हम्म। हूँ। नहीं, आई थिंक 11th 12th में शायद आई हैड रीच दैट स्टेट, बिकॉज हम्म। आईआईटी की पढ़ाई करते वक्त तो हो आई ही वॉज जाता है। मोर हम्म। रेगुलर। बट हम्म। 9 10 तक मेरा कोई हम्म। मतलब ऐसे स्पेसिफिकली आई वॉज नेवर वेरी हम्म। लाइक आई वॉज नॉट वेरी स्टूडियस इन सेंस ऑफ कि मैं बहुत uh, किताबी कीड़ा नहीं था मेरे को कभी भी। हम्म। और मैं हमेशा से ही अभी भी इनफैक्ट टू टू दिस डे लाइक आई लर्न अ लॉट बाय एक्सपीरियंस, लाइक हम्म। और लोगों को देख के लोग क्या कर हम्म। रहे हैं, फिर हम्म। उनका उनसे बात करके काम करके उनका समझ के। हम्म। एंड तो मेरा कोई टॉपर वॉपर कोई भी नहीं था इनफैक्ट। हम्म। या सो द फर्स्ट टाइम मे बी आई हैड अ रैंक वाज मे बी, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब मे बी एट हम्म। नाइन्थ में कभी आया होगा। हम्म। मैं मतलब याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ नथिंग मेमोरेबल है सच की। और बोर्ड में तो मुझे अच्छे से याद है 10th के बोर्ड में कि मेरा कोई रैंक नहीं था ठीक स्कूल है में। ठीक है ठीक है। और तो इलेवन ठीक है, ट्वेल्थ में मतलब आया हाँ, नहीं, इलेवन मतलब ट्वेल्थ में आया नहीं। मैं वही हाँ, बोलना चाह रहा था कि भाई यार मतलब बच्चों को थोड़ा ये होता है कि यार जो मतलब टॉपर्स ही हैं या जिनकी रैंक्स अच्छी आ रही हैं वही ऐसा वही अच्छा कर रहे हैं, या वही जो है मतलब उनके पास ही ज्यादा चांसेस है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। बिल्कुल भी अब नहीं है। हाँ। हाँ, आप जिसे वो बोलते हैं ना कि आप अपने काबिल बनो, मतलब आप समझने की एग्जैक्टली। कोशिश करो। आप आपको अगर एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट है, मतलब हम्म। मैथ में, साइंस में, या सोशियोलॉजी या जियोग्राफी, हम्म। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, हम्म। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, आप जेन्युइनली आप उसको समझने की कोशिश करो। कोशिश करो। सिर्फ क्वेश्चंस मार्क्स, पूछो, है ना? क्वेश्चंस पूछो। हाँ। हम्म। मार्क्स तो हम्म। आएंगे नहीं आएंगे वो सब कुछ हम्म। सिस्टम के ऊपर भी है। वो हमको हम्म। भी पता है कि सिस्टम फ्लॉड है, हर किसी को पता है सिस्टम फ्लॉड है। ठीक है ठीक है। तो वो सिर्फ गोल नहीं हो सकता। वो एक गोल हो हम्म। सकता है आपका कि आपको टॉपर हम्म। बनना है, आपको अच्छे मार्क्स हम्म। लाने हैं, आप जरूर उस पर फोकस करो। हम्म। पर साथ में साथ अपना जेन्युइन इंटरेस्ट भी बनाओ। हम्म। एंड आई थिंक दैट इज डेफिनेटली ट्रू। और वो हम्म। छोटी उम्र से बन जाता है, ऐसा नहीं है कि राइट। आपको अगर आपको कोई जेन्युइन इंटरेस्ट है, जैसे जो लोग हम्म। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या हम्म। क्रिएटिव एरियाज में इंटरेस्ट रखते हैं, वो म्यूजिक कब से बचपन से कर रहे होते हैं। राइट तो राइट राइट ऐसे राइट साइंस राइट। भी है कि साइंस में आप पढ़ो अपना, आपको शायद नंबरों में ना हेल्प मिले उससे, पर आपको हम्म। अगर हो सकता है कोई साइंस, बायोग्राफीज मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगती थी जब मैं छोटा था यार। बायोग्राफीज पढ़ो, जस्ट हाँ। कि मतलब पढ़ रहे हैं। अब आप वो नाम भूल रहा हूँ, ब्लैंक कर रहा हूँ, जो जेनेटिक्स के जो आई नो। मेंडल। मेंडल, हाँ मेंडल, हाँ हाँ, मेंडल ग्रेगोर कभी मेंडल। भी उनको भी हाँ। मतलब उनका वर्क रिकॉग्नाइज भी नहीं हुआ, मतलब एक तरीके से। एग्जैक्टली तो exactly. वो बहुत फनी स्टोरी है सर। मेरी बहन जो है वो भी मतलब मेडिकल की तैयारी, हम्म, मतलब डॉक्टर है वो, उसने मेडिकल की तैयारी करी थी। तो वो मुझे बोलती है कि मतलब हम लोग पंजाबी में बात कर रहे थे, तो बोलती है कि यार, कह रही कि क्या, कह रहे क्या फायदा होया कि इतना उसने मेहनत की, मर हाँ, गया, फिर 10 साल बाद लोगों को पता लगा कि उसने क्या काम किया, क्या जो कि आज भी अभी भी वो हम तो लोग यूज हाँ कर रहे यूज हैं कर रहे हैं आफ्टर लाइक मतलब। है 100 साल हाँ, के बाद, उनके काम के बाद हम लोग अभी भी यूज करते हैं हाँ, मेंडेलियन डायनेमिक्स जेनेटिक्स हाँ, जिसको हम लोग हाँ। बोलते हैं। हाँ जी, तो वही तो कंटिन्यू। मतलब इम्पैक्ट, हम्म। मतलब आप इम्पैक्ट देखो ना उन लोगों का, तो वो लोग फिर भी करते थे, तो कहीं ना कहीं हम्म। अंदर से इंटरेस्ट और स्पार्क थी। हम्म। और अगर आपके अंदर वो है, जरूरी हम्म। नहीं है साइंस में ही हो, पर अगर साइंस में है, हम्म।
तो वो ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए। एंड लाइक आई सेड, प्रैक्टिकल हम्म चीज़ों को मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हैं। हम्म। पर सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करने से आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म सक्सेस या लॉन्ग टर्म आपको फ्रूट मिलता है उतना। मेरा पर्सनल राइट। एक्सपीरियंस है। तो मतलब ठीक है, मैं बस थोड़े हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आपने भी बोला कि यार सिस्टम थोड़ा है फ्लॉड, और जो कि हाँ। मतलब मैं तो मानता हूँ कि यार ये हम्म। मार्क्स और ये वाला मतलब ऑफ कोर्स हमारे पास शायद कोई और अच्छा तरीका नहीं है अभी, एटलीस्ट इंडिया में, क्योंकि इतने ज्यादा मतलब हाँ। रिसोर्सेज नहीं है। तो रैंक्स एंड मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग, इट्स तुम्हारा इंटरेस्ट और एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से मैं सेकंड थोड़ा इसमें आना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मैथ्स में आपका थोड़ा ऑलरेडी मतलब हम्म। ऑर्गेनिक ही इंटरेस्ट था, या तो थोड़ा ये कि आपका कहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, अगर आप जेनेसिस, और दूसरा ये कि कैसे आपने थोड़ा सा बताया कि आपने एक्सप्लोर किया था कि जैसे पाइथागोरस मतलब क्वेश्चंस को आप खुद हाँ। बार बार सॉल्व करते रहते थे, और कैसे आया ये वाला इंटरेस्ट। क्योंकि मैं इसलिए भी थोड़ा जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा, मेरा भी एक रूममेट है, लाइक रूममेट था आईआईटी में, ही वाज लाइक ही वाज वे स्मार्टर देन रेस्ट ऑफ अस, एंड वो हमेशा ये बोलता था कि उसकी मम्मी भी बचपन में ना उनको पजल्स देती रहती थी, मैथ्स पजल सॉल्व करने के लिए। तो जो है मतलब क्या वो क्यों, आई थिंक कहाँ से मतलब वो जैसे इंटरेस्ट आया या क्या हुआ थोड़ा उस पे। हाँ। मतलब मुझे डायरेक्ट एग्जैक्टली तो हाँ पिन पॉइंट तो मैं कुछ 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 मोमेंट्स में हाँ बता सकता हाँ हूँ मुझे, जो याद रहते हैं। हाँ एंड मे बी बहुत स्टूपिड भी लग हाँ सकते हैं सुनने में। हाँ। नहीं नहीं, पर बोलो मुझे बोलो, याद हाँ है, मैं हाँ प्रेप हाँ में था जब मुझे हाँ याद है, समहाउ हाँ दिस हाँ। मेमोरी इज इन माय माइंड। राइट। तो वो 4 का टेबल याद करा रहे थे हमारे को कि फोर हाँ इंटू फाइव 20 और ये सब। तो हाँ हाँ। तभी शायद हमें एडिशन भी सिखाया था कि क्या होता है। हम्म। तो मैंने 4+4+4+4+4+4 लिखा है, 5 बार 4 करा, और हाँ वो 20 आ गया वो तो। हाँ। तो देन मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेशन। कनेक्शन है। हम्म और तो मे बी आई डोंट नो, मतलब आई हम्म डोंट अंडरस्टैंड कि जेनेसिस क्या थी। हम्म पर शुरू से एक तरीके से या तो टीचर्स ने कुछ बोला होगा कभी ऐसा, या हम्म कि मैं क्वेश्चन पूछता था ऐसे, मतलब छोटा था भी। हम्म आप मुझे नहीं याद कि वो टीचर ने बोला था कि मैंने हम्म। खुद करा था। राइट। कि पर वो, और एक मुझे याद है अच्छे से एग्जांपल, जैसे फ्रैक्शन हम्म। पढ़ाते हैं कि एक टीचर ने हमारे एग्जांपल दिया कि अरे घड़ा भरा हुआ है, घड़े में 150 लीटर पानी, ये एग्जैक्टली हाँ एग्जांपल हाँ मुझे याद है अभी तक। हाँ डेढ़ हाँ सौ लीटर पानी मैंने 3 भागों में बांट दिया, हाँ। और 2 भाग खाली हैं तो 50 लीटर बचा। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो सही बोल रही है, तो कहती वन हाँ थर्ड और 150 इज 50। हाँ। तो वो कनेक्शन की वन हम्म थर्ड मतलब 3 भागों में बांट के 50-50, हम्म। तो वो जैसे उन्होंने बताया, मेरे दादाजी मुझे बहुत पसंद हाँ। देते थे डेफिनेटली। अच्छा अच्छा। वो कुछ पानी में 4 लीटर को ऐसे करना वगैरह वगैरह। ठीक है ठीक है तो ठीक है वैसा ठीक था। है। और मुझे वो समझने में डेफिनेटली मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि मुझे हम्म सिर्फ मार्क्स नहीं लाने, ये मतलब मेरा शुरू हम्म। से था कि मुझे समझने में सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि मैं अब ठीक है। सेटिस्फाइड हूँ कि हम्म। मैं समझ गया हूँ। और ठीक है मैथमेटिक्स वाज वन सब्जेक्ट जहाँ पे शायद आप उसको अब सेटिस्फैक्शन पा सकते थे कि भाई मतलब ठीक है। आपको एक आंसर मिल रहा है। और हम्म। ऐसे ही मुझे संस्कृत भी इसलिए बहुत पसंद थी। अब तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ी उसके बाद कभी, क्योंकि अच्छा संस्कृत में भी रूल्स बहुत क्लियर होते थे कि ये आपको रूल्स अच्छा हैं। देयर वाज अ मेथड टू इट। अच्छा। तो हाँ, मेरे को लगता है कि वही मे भी एक हम्म। जेनेसिस थी बैकग्राउंड में। ठीक और है। जहाँ तक एक्सप्लोरेशन की बात है कि एक्सप्लोर कैसे किया मैथ्स को, हम्म आई थिंक सेल्फ स्टडी मे बी इज द राइट वर्ड, कि वो उस उन क्वेश्चंस के साथ रहना। आई हम्म थिंक दैट मे बी आज तक भी मुझे लगता है कि दैट इज अ गुड स्किल। एंड आई थिंक मैंने उसको ऑब्वियसली होन भी किया है, और मैंने उसको हम्म। सीखा भी है बाद में। राइट राइट राइट। बट कि क्वेश्चन आपको आंसर नहीं मिलता हमेशा एकदम से। हम्म। आपके जो क्वेश्चन है और आप उसके साथ रहो। एंड ठीक मे है। बी मैथमेटिक्स वॉज एक वन सब्जेक्ट जहाँ पे मैं वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता था। तो मैंने बहुत, मतलब मेरे को अभी तक याद है, मेरी पूरी एक किताब थी जिसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने मैं नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे ठीक है। पता चला बहुत बहुत प्रूफ्स हैं उसके तो, हाँ हाँ जब बड़ा हो गया और हाँ मतलब हाँ। एक्सपोजर मिला। हम्म पर वो एक सेल्फ एक तरीके से उस पर रहना कि भाई आप हम्म उसके अंदर रह सकते हो, तो उसमें शायद मे बी और स्किल भी आपके साथ आती है ना, कि आपको ये समझ में आता हम्म है। हाँ, गलत होना जैसे वो एक स्किल है कि हम्म आप बहुत बार स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में हमारा 100 देना बच्चों को हम्म हम्म वगैरह वगैरह, उससे ये भी है कि हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया कि आप गलत नहीं हो सकते।
अच्छा। तो वो मुझे जरूर लगा कि मैं आईआईटी के टाइम पे कितनी बार होता था, 50-50% नंबरों पे अच्छी रैंक आती है, 60%। राइट 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 राइट। तो बच्चों को, बहुत से बच्चों को धक्का लगता है व्हेन दे गेट टू दैट स्टेज कि मैं अब तो एकदम गलत से हूँ। 100 मार्क्स आ रहे हैं और हाँ, सडनली जो है अभी हाँ, 30-40 60। परसेंट पे आ गए हो। हाँ, तो वो मेरे को हाँ, शुरू से 9-10th में, जब मैंने बताया मैंने किताबें क्विज हाँ, वगैरह करना शुरू किया, तो हम्म मैं बहुत क्या गलत हो गया तो हो गया गलत, मतलब इट्स हम्म। रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, एंड देन आई नो व्हाट टू डू टू मेक इट राइट, राइट कि मतलब राइट। कैसे ठीक करूं उसे, मुझे पता था। ठीक है। तो वो शायद कहीं उससे मुझे मुझे नहीं पता, हम्म, मतलब मैं बस अभी ये सब स्पॉन्टेनियसली बोल रहा हूँ। हाँ तो हाँ हाँ शायद हाँ, इन चीज़ों से मुझे थोड़ा सा मैथमेटिकली रीजनिंग, और कह लो कि उसमें मुझे बेनिफिट मिला अच्छा। कि आई वॉज ओके कि मैं गलत हो सकता हूँ, आई वॉज ओके कि राइट। मैं प्रॉब्लम के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। ठीक है। एंड वो मुझे फिर अभी तक शायद हम्म। यूजफुल लगता है। ठीक है ठीक है। बस एक मैं इसमें थोड़ा सा वो बोलना चाहता था हम्म, कि मतलब मुझे भी ये बहुत मैं भी अभी सीख रहा हूँ ये वाली स्किल जो आप बोल रहे हो कि हाँ, प्रॉब्लम के साथ रहना। तो हम्म, आई रिमेम्बर कि मुझे मेरे दोस्त ने एक बोला था कि कितना सही है कितना मुझे ये नहीं पता, बट उसने मुझे बोला कि यार आइंस्टाइन आइंस्टाइन क्यों था। बस उसका एक मेन रीजन आइंस्टाइन खुद बोलता है कि मैं भी कुछ ऐसा अलग नहीं हूँ, मैं आइंस्टाइन से इसलिए हूँ क्योंकि हाँ, मैं किसी प्रॉब्लम के साथ रह सकता हूँ बहुत बहुत हाँ, टाइम तक। कि राइट, अगर मैं बिल्कुल। वो लाइट के बारे में सोच रहा हूँ हम्म, कि वो कैसे वो करी, तो मैं काफी देर तक उसी के बारे में बिल्कुल, सोच रहा हूँ। तो किसी बिल्कुल। प्रॉब्लम के साथ रहने का मतलब ये है कि आप बार बार सोच रहे हो उसके बारे में। हाँ, बार बार है ना? सोच रहे हो, तो आप उसके बारे को परस्यू कर रहे हो, उससे परस्यू कर आप रहे हो, राइट। लोगों से भी डिस्कस कर सकते हो, आप हाँ किताबें पढ़ सकते हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। राइट। तो उनकी लाइन है कि नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट बट आई स्टे विद प्रॉब्लम लॉन्गर, समथिंग लाइक दैट। राइट या आई थिंक या उनका उनकी आई कोट एम है नॉट, ऐसा कुछ हाँ ना। हाँ। तो हाँ, तो वही है थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं मतलब सजेशन ही है, हम लोग खुद भी वैसे बहुत हम्म, फोन यूज करते हैं। मैं अपनी यंग जनरेशन में इनको बोलना चाहता हूँ कि यार थोड़ा मुझे ऐसा खुद लगता है कि मैं जब बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहा हूँ तो मैं उन प्रॉब्लम्स के साथ नहीं रह पा रहा हूँ जो कि मेरी डेली मैं रिसर्च में कर रहा हूँ। तो जो है थोड़ा उससे दूर हटके नेचर के बारे में हम लोग सोचें और उसमें जो है तो विल बी हम लोग डिस्कवर करेंगे नेचर बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े हाँ, अच्छी एंड चीज हम लोग। शॉर्टकट नहीं है, आई थिंक मे बी हाँ फोन्स का एक वो भी है, जो कि मतलब आई एम ऑल्सो हाँ डेफिनेटली वही सेम ही है कि हाँ टाइम तो बहुत खराब करते ही है कि, बट हाँ। आपके पास लोगों को सालों लग जाए, 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल तक लोग एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं। राइट एंड जो ये फोन का कनेक्शन है वो आपको आंसर 15 सेकंड में देने की कोशिश करता है। राइट तो राइट। वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि ठीक है, वो आपको कुछ चीज़ों में जरूर मदद करता है, और आप उसको यूज भी करें रिस्पॉन्सिबली, जैसे भी करें। पर अगर आपको जेन्युइन क्यूरियोसिटी है, चाहे साइंस भी हो या म्यूजिक हो, म्यूजिक में लोग मतलब 20-20, 30-30 साल तक प्रैक्टिस लगे करने रहे। के बाद लगे रहते हैं, तब शायद उनको कोई एक ब्रेक मिलता है। राइट तो राइट 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 वो जो टाइम आपका है, वो टाइम आप अपने उस स्किल पे लगाएं जो आपको पसंद है, आपको इंटरेस्ट है। और वो राइट। आपको जल्दी उसका आंसर नहीं मिलेगा, शॉर्टकट नहीं है इन चीज़ों में। समझ गया समझ एंड जो भी आप परस्यू करें, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो गया। एक डिफरेंस है, शायद हमने देखा मोर ऑर्गेनिकली। हम्म पर बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब और ये सब हम्म। फिनोमेना, पीपल डोंट सी दैट मच कि मे बी अगर कोई आज चेस प्लेयर इतना फेमस हो रहा है तो उन्होंने कितनी तपस्या पहले करी होगी, राइट क्या राइट क्या राइट करा राइट होगा, तो वो करना जरूरी है। राइट इसकी अपनी राइट राइट। जगह है, एंड बट उसको ना भूलें। मतलब आजकल थोड़ा मैं भी चेस में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट आ गया है। हाँ, तो मैं जो हूँ तो मैं थोड़ा देख रहा था कि ये जैसे आजकल अपने गुकेश और ये हाँ, पराग प्रगा, और हाँ, रिगेसी और ये जो लोग हैं, तो हाँ, लाइक आई थिंक तो कुछ आइडिया ये है कि शायद ऋषि आनंद ने वहाँ एकेडमी शुरू की थी और ये लोग लाइक सिंस देवर 3-4 साल से जब से लगे हुए हैं ये लोग चेस खेलने, और हाँ, दैट्स है ना नहीं तब अब बिल्कुल। जाके। हाँ, तो मेरे को चेस एक्चुअली पता नहीं, शायद हमारी बात हुई थी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ चेस का, मैं आता नहीं अच्छा। हूँ ज्यादा, अच्छा मैं रोज अरे, मतलब रोज आई फॉलो एवरी डे। ठीक है तो ठीक है। उनकी स्टोरी में वही इंस्पायरिंग है, मतलब दे आर वेरी हाँ यंग स्टिल, बट राइट। जब भी 7-8 साल की उम्र में जब भी स्टार्ट हाँ किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ। पर मतलब द फैक्ट कि वो आज नहीं उनको सक्सेस मिला है, दैट हैज बीन वी, राइट। जो जो लोग फॉलो कर रहे थे वो उनको दिख रहा था कि दैट इज हम्म ए ट्रैजेक्टरी। हम्म। एंड यू ऑल्सो सी सम पीपल राइजिंग बट सैचुरेटिंग, राइट मतलब राइट राइट एंड राइट। देन देर इज अ स्प्लिट, देर इज सम टैलेंट, देर इज सम मोटिवेशन। तो आपको वो 10 साल का तो सबका ही है, मिनिमम 10 साल, हम्म एवरीबडी जो भी हमने नाम लिए, 10 साल से लोग लगे हुए हैं, तब जाके हम्म आज ये लोग इतने फेमस और काबिल हैं। हम्म एंड ऑब्वियसली मेंटरशिप जैसे हमने बात करी, जरूरत है हम्म विश्वानंद जैसे लोगों की, हम्म जो हम्म मेंटर हैं, प्रोसेस है, वो सब जरूर इम्पोर्टेंट है। हम्म हम्म। पर शॉर्टकट नहीं है। तो दैट राइट। इज इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी सुन रहा है साइंस को, तो मैं पर्सनली बोल सकता हूँ इट इज अ स्लो शॉर्टकट नहीं। प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। शॉर्टकट नहीं है।
ये हमारी वो भी बन सकती है नहीं, इस वीडियो की टैगलाइन। चलो ठीक है। तो तो ठीक है सर, हम लोग ये हो गया, 11th 12th हो गया, अब हम लोग हम्म, आईआईटी वाले उस पे आते हैं हम्म, आपकी लाइफ पे। तो हाँ वहां पे फिर कैसे साइंस ने आपको बदला और आपने साइंस को बदला? हाँ। तो आईटी का हाँ। बहुत ही मतलब वेरी फिनोमिनल एक्सपीरियंस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस रियली। मैं बदल गया आईटी से। हम्म। और आईटी में बहुत सी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, दोस्त बहुत बनते हैं। हम्म। वो मेरे दोस्त हैं, आपके जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं ऐसे जिनसे मैं टच में रहता हूँ। पर शायद जो सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस जो मुझे मिला वो था रिसर्च का फर्स्ट टेस्ट। मतलब हम्म। रिसर्च क्या होती है। तो एक्चुअली आईआईटी में भी जब मैं गया था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने प्रेसिडेंट हम्म। गोल्ड मेडल बताया, पर मैं जब हम्म। शुरू में गया मैं बहुत वीक स्टूडेंट था। मतलब मैं गया वहाँ पे अच्छा। सेटल करने में, मुझे फर्स्ट हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में तो एंड तक आते आते मेरी जीपी कुछ तो हो गई थी। हम्म। पर मेरा कोई ऐसा ट्रेजेक्टरी नहीं थी कि मैं कोई टॉपर वगैरह, कुछ नहीं था। फर्स्ट हम्म। फर्स्ट माइनर वगैरह जो हुए थे। तो हाँ। मैं टाइम मुझे लगता है सेटल होने में, और अगेन मैं हम्म। जेन्युइनली क्यूरियस था हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। ये मेरे टीचर हमेशा वहाँ पे भी बोलते थे कि मैं हाँ। सिर्फ क्लास इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे ग्रेड चाहिए, मैं हम्म। एक्चुअली जेन्युइनली पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ तो गया। वो एंड मेरा मोटिवेशन ग्रेड तभी भी नहीं था और आज भी नहीं है। ठीक है। हाँ, तो एनीवे, तो जो रिसर्च का टेस्ट था वो हाँ। मेरे को बहुत ही जरूरी था। तो वही कोर्स वगैरह कर रहे थे, इंटरेस्ट आ रहा हाँ। था। और एक मेरा मेरा फेवरेट कोर्स रहा आईआईटी दिल्ली हाँ। में, 2009 में मैंने पढ़ा वो जनवरी में। हाँ। प्रोफेसर एस के गुप्ता ने पढ़ाया मेरे को ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, जिसमें मैं काम हाँ। करता हूँ आज तक। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट होना। कोर्स प्योर मैथ है एसटी गुप्ता तो को हम नहीं पढ़ा है, ठीक है हाँ, सर। हाँ। प्योर हाँ। मैथ कोर्स था, वो मैथमेटिकल हाँ। कोर्स था। और हाँ। गिवन माय इंटरेस्ट इन मैथ्स, तो मुझे पहली हम्म। बार ऐसा लगा कि मैं एक सब्जेक्ट को मैथ की नज़रों से देख रहा हूँ। हम्म। और वो मेरा फिर एक तरीके से कह सकते हो उसी के अराउंड मेरा पूरा जर्नी रही है लास्ट ठीक है। 15 सालों की। हम्म। उसी में अलग अलग फॉर्म में एवरीथिंग। तो वो एक था, कोर्सेज ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया, पर जो रिसर्च ने मुझे सिखाया वो बहुत ज़रूरी था। तो मैंने पहली रिसर्च करी अपने सेकेंड ईयर के एंड में, प्रोफेसर एस एन सिंह, वो अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में थे। ठीक है। उन्होंने मुझे कोर्स पढ़ाया था, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने एग्री कर दिया। एंड तो वो जो पारस मैंने बताया था उसने भी मेरे को हेल्प करी हम्म। थी इस प्रोजेक्ट में। अच्छा। तो क्योंकि वो भी बाई चांस आई दिल्ली ही आया था, तो हम दोनों आईआईटी अच्छा। में फिर 15 दिन मिलके उसके बाद टच में रहे हैं, आज भी दोस्त हैं। ठीक तो है। वो आई दिल्ली में, तो वो उस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो मेरे को सीखने को मिला वो यही था कि मैंने बहुत मेहनत करी इस प्रोजेक्ट में। अच्छा। और बहुत सेकंड ईयर मेहनत में? सेकेंड ईयर के एंड में शुरुआत की थी, मतलब ठीक जो है, तो समर थर्ड ईयर पीरियड में। आता हाँ है थर्ड ईयर ठीक है। में कह हाँ। सकते। हाँ। मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करी, ठीक है। लेकिन मेरे को रिवॉर्ड शुरू में नहीं मिला। अच्छा। तो कोई कुछ नहीं चलता था, ना कोड चलता था, ना कुछ होता था। मैं लगा रहता था, किसी से पूछता था जाके, इससे हाँ। पारस से पूछा, किसी से पूछा, एंड कोड नहीं चलता था शुरू में। ठीक है। एंड आई थिंक दैट देर इज दैट वही लर्निंग कि आपको उसके साथ रहना है। और वो हम्म। रिसर्च में बहुत कॉमनली होता है कि आप शुरू में अगर 1 महीना 2 महीना करके छोड़ दोगे आप उसे, तो आपको शायद वो जो उसका प्लेजर है जो साइंस का, वो आप मिस करोगे। हम्म। अगर अगर आपको आना है तो वो थोड़े टाइम बाद आएगा। तो वो मैंने जो 6 8 महीने 10 महीने के बाद, शायद मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, जब मुझे वो समझ में आया, उसके बाद एक तो मेरे हम्म। रिजल्ट्स बहुत फास्ट होने शुरू हुए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि मैंने 15 मिनट लगाया तो मुझे 15 मिनट का रिवॉर्ड मिलेगा। हम्म। मैंने जब इसके अंदर 100 घंटे 150 घंटे जो भी लगा दिए, उसके बाद शायद रिवॉर्ड मिलेगा। पर उसके बाद जो हम्म। हर घंटा एक्स्ट्रा है, उसके बाद वो रिवॉर्ड मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो वो मेरी जो सीख थी वो बहुत, मुझे गाइस। वो मुझे बहुत मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हम्म। मैंने वो किया। मैं लगा रहा। हम्म। हमने कोई पेपर पब्लिश नहीं किया, हमने एक दो मुझे एक दो उन्होंने पेटेंट हमने फाइल करने की कोशिश करी थे। आई थिंक फाइनली एक इंडियन पेटेंट हुआ था, बट हम्म। लाइक हमारा कोई काम ऐसे कोई हमने, बट वो जो सीखने को मिला कि रिसर्च क्या होती है, हम्म। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन मेरा जो मेरे कह सकते हो कोट एंड कोट साइंटिफिक मेंटर हैं, वो प्रोफेसर रॉय, शांतनु रॉय। एंड राइट। उनके साथ मैंने अपनी बीटेक थीसिस करी, एंड हमने एक पेपर भी पब्लिश किया। तो वही सारी लर्निंग मैंने उनके साथ लगाई। एंड आई वाज वेरी ड्रिवन, मतलब मेरे को हम्म। बहुत, अगेन वही, एक बार मैंने वो प्रोसेस करा था तो मुझे पता भी था कि क्या एक्सपेक्ट करना है। हम्म। एंड तो वो सब मेरे को बहुत ही अच्छा ठीक है। लगा। ओके तो मतलब, तो आईआईटी में आपको मतलब आपने काफी रिसर्च की हम्म, अपनी सेकंड ईयर के एंड से, और जो है आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा, और एक हम्म, मेन चीज थोड़ा सा यही आया कि भाई
वो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती है, इट्स वेरी हाँ फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत दिमाग खराब होता है, नहीं समझ आती है चीजें और काम नहीं करती हैं। पर जब फिर वो काम करती हैं तो मजा तो ऑफकोर्स आता ही है, मजा और मजा फिर आता है। रिजल्ट हाँ में हाँ मजा हाँ आता है। बिल्कुल। क्योंकि जो है, जो चीजें आप कर रहे हो, जो चीजें आप समझ रहे हो, वो हाँ दुनिया में अभी तक नहीं समझी गई हैं। हाँ आप पहले हाँ, पॉली पर्सन होगे जो इन चीजों को या समझोगे कि कैसे काम कर बिल्कुल रही है ना। बिल्कुल। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि यार स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे बड़ी फ्रिक्शन जो होती है ना, उसकी हाँ वो सबसे ज्यादा फर्स्ट होती है, उसके बाद जो है वो होती है, फिर कम हो जाती है। तो एनीवे, बिल्कुल। तो अच्छा उसके बाद फिर आप मतलब आपने वो किया, तो उसके बाद फिर आप एमआईटी में अपना पीएचडी केमिकल करने, इंजीनियरिंग में ही पीएचडी पीएचडी करने आ गए। करने। हाँ तो वो फिर आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, और वहां पे कैसी थी साइंस? हाँ, तो उसमें मैं आया एंड देन मैंने उसमें थोड़ा सा एरिया स्विच किया अपना, हल्का सा, हाँ ज़्यादा नहीं, एरिया हाँ। स्विच किया। एमआईटी में मतलब आई थिंक एमआईटी का जो मे बी द सो मेरी बहुत अपने पीएचडी एडवाइजर से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, उन्होंने मुझे बहुत हम्म। सिखाया। तो साइंस से ज़्यादा शायद जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ जो लगी हाँ। वो थी कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा था जो सारे के सारे साइंस के बारे में पैशनेट थे। एंड हम्म। दैट वाज माय, मुझे सबसे ज़्यादा वो बहुत इसने इम्पैक्ट किया। मतलब एवरीबडी वहाँ पे, हर कोई मेहनत कर रहा है। हमने जैसे जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो भी यही बात करी कि सब लोग राइट। मेहनत कर रहे हैं, सब लोग, और सब लोग इन्वेस्टेड हैं उसके अंदर साइंस को हम्म। इम्प्रूव करने के लिए। लोगों की अलग अलग मोटिवेशन हो सकती है, पर सबकी हम्म, कॉमन लैंग्वेज साइंस थी। समझ और गया। मेरी मैं ऑल्दो मैं गाजियाबाद में था, पर मेरी कभी भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी इवन आईआईटी के टाइम पे भी बहुत अच्छी नहीं थी। हम्म। मतलब मैं समझ सकता था, थोड़ा बहुत हम्म। टूटा फूटा बोल लेता था, पर हम्म। एमआईटी में जब मैं गया तो मेरी कम इंग्लिश होने का फर्क नहीं पड़ता, हम्म। क्योंकि मेरी केमिकल इंजीनियरिंग तो अच्छी है। राइट। तो मेरी लैंग्वेज केमिकल मतलब मेरी इंजीनियर, हाँ लैंग्वेज की वीकनेस है, पर हाँ। मेरी लैंग्वेज तो केमिकल इंजीनियरिंग है। तो राइट। मुझे, मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस था कि अरे मैं, मतलब मैं बोल नहीं पाता है बच्चों की तरह। हम्म। अभी भी कभी हाँ कभी लगता है, मतलब मेरी, हाँ मतलब हाँ मैं उतना फ्लुएंट नहीं हूँ जितने हाँ और लोग होते हैं यूएस में। हाँ हाँ। एंड पर लगता था कि साइंस में तो सब बराबर है। इट डजेंट मैटर सही कोई बात। कोरिया से आया है, चाइना से आया है, इंडिया से आया है, सही बात। कोई जर्मन से अफ्रीका है, से आया, लाइक हाँ सब हाँ बराबर हाँ है। सब हाँ बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता, इंडिया में भी कहाँ से हाँ आया कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाँ सबका ग्राउंड ऑफ साइंस तो सेम ही है। तो हाँ। वो जब मुझे रियलाइजेशन हुई कि भाई इतने सारे लोग सब इतने पैशनेट हैं हम्म। और सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो मुझे वो हम्म। उन लोगों ने बहुत इम्पैक्ट किया। हम्म। और जहाँ तक साइंस की बात है, मैंने उधर कुछ थोड़े सारे डिफरेंट टॉपिक पे काम किया जिसमें मैंने हम्म। आज हम्म। डिस्कस नहीं किया। हम्म, हमने नैनो ड्रॉपलेट्स पे काम किया था, नैनो इमल्शन बोलते हैं उन्हें, हाँ सो हाँ 100 नैनोमीटर की ड्रॉपलेट होती है। तो हाँ। मेरा कुछ काम एक्सपेरिमेंटल था, कुछ काम हम्म। मैथमेटिकल मॉडलिंग का था, हम्म, जैसे मेरे को हमेशा रहता है। ठीक और है। तो बट दैट वाज माय बिगेस्ट टेक अवे कि भाई आप कहीं से भी हो सकते हो, पर साइंस की भाषा एक ही है। मतलब वो, राइट। आप अपना पर्सपेक्टिव ही लेके आ रहे हो, बल्कि आप कहीं और से आए हो, तो मे बी आपने किसी और भाषा में सीखा है, तो हो सकता है आपका कोई अलग तरीका हो उसको समझने का, चीज़ को, हम्म। और अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो उस चीज़ को। पर अगर आपको, अब तो आप, भाषा आपकी साइंस है, वो जो वो हम्म। लैंग्वेज तो माध्यम एक तरह का रह गया, और भाषा आपकी साइंस है। हम्म। तो वो हम्म। मुझे ज़रूर डेफिनेटली इसको, एमआईटी का जो मेरा मेन एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हम्म। तो सारे लोग आए थे। और वो एक अंडर कॉन्फिडेंस तो रहता ही है, सब लोग इतने अच्छे हैं, सब लोग इतने स्मार्ट हैं, वो मेरे को उधर भी था। मैं कोई सुपरस्टार या वो नहीं था अपने डिपार्टमेंट का, मैं नॉर्मल हम्म। बच्चा था वहाँ पे, एक हम्म। जो पढ़ रहा हूँ, मेहनत करता था। शुरू में मेरे को स्ट्रगल भी रहा वहाँ पे, नए देश में जाने का अपना रहता है, हर किसी को रहता है। राइट। एंड देन विद टाइम अगेन मैं धीरे धीरे सीखा अपनी फील्ड को, फिर से नई फील्ड को सीखा, फिर हम्म। काम किया, पेपर पब्लिश किए, वो सब हुआ एंड वहाँ से। तो पर लुकिंग बैक, माय बिगेस्ट लर्निंग वाज कि मतलब आप कहीं से भी हो सकते हो, पर आप साइंस कर सकते हो। साइंस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ओके, तो मतलब थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि वहां पे मतलब वहां पे वो कैसा था कि जैसे मतलब हर कोई, जैसे आप बोल रहे हो, साइंस की बात ही कर रहा है किसी फॉर्म में, राइट? हम्म। वहां पे तो मतलब मतलब ये सब कॉन्वर्सेशंस आपको बहुत ज्यादा वो कर रही थी, मतलब मोटिवेट कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी, या कभी कभी डिमोटिवेट भी कर रही थी कि यार नहीं नहीं, मतलब हर कोई ही मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जो कि आपने थोड़ा सा हाँ बोला। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ दोनों दोनों चीजें, हाँ दोनों हाँ। चीजें डेफिनेटली, दोनों चीजें होती हैं। आई थिंक दैट इज ट्रू कि दोनों चीजें हो हम्म। रही थी। कभी कभी आप इंटिमिडेट भी हो जाते हो कि अरे लोग इतना हम्म। काम कर रहे हैं, हमारे में तो काम में प्रोग्रेस हाँ नहीं हो रही कुछ भी, हम मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। एंड देन कभी कभी आप इंस्पायर भी होते हो। तो राइट। वो तो एक पर्सनल जर्नी भी होती है कि आपको ये हम्म। लर्न, मतलब आपको ये समझना कि आप
पूरे टाइम कंपैरिजन किसी और से नहीं कर सकते। हम्म एंड वो हम्म एक लर्निंग विद टाइम आती है। वो हम्म अगेन वही थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ होता है हम्म कि हम बड़े ही ऐसे होते हैं कि हम्म कंपैरिजन में बड़े होते हैं स्पेशली। राइट और राइट मेरे अंदर राइट है वो, मेरे अंदर हाँ भी है वो कि मैं भी हाँ कंपेयर करता हूँ, इसमें कोई हम्म, दो बात, मतलब मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ, पर हाँ ये है कि वो सीखना हाँ कि उस कंपैरिजन ठीक को कैसे हम्म, पॉजिटिवली लिया जाए या उसे हाँ कम किया जाए जितना हो सकता है। वो हाँ डेफिनेटली मैंने एमआईटी में सीखा। मतलब एमआईटी में मेरे को अभी तक याद है, मेरा जो बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो जो मेरा हाँ लैबमेट था, मेरा मेरे साथ का ही हाँ था, उसका हाँ बहुत ही बड़ा पेपर पब्लिश हुआ, विद इन 2-3 महीने में वो आया था। और वो सुबह 10 बजे आता था, रात को 2 बजे जाता था। बाप रे अच्छा और वो रोज काम करता था और उसने पूरे 5 साल हाँ ऐसे ही काम किया। तो वो अच्छा उसका स्टाइल था। एंड देन मैं 10 शुरू बजे में आना आता, रात को 2 बजे जाना 2 बजे जाना। वो बेसिकली हाँ वो 14 घंटे, नहीं 16 घंटे हाँ लैब में रहता था, और हाँ बीच में लंच वंच डिनर वगैरह करता था, पर हाँ बट हाँ और वो यही करता था, दैट वाज अच्छा उसका, वो यही उसका वही लाइफ थी उसकी। ठीक है तो जब मैं शुरू में गया वहाँ पे, हाँ मेरे को तो एक्सपेरिमेंट करने भी नहीं आते थे और ना मुझे हाँ कुछ एरिया के बारे में ज़्यादा पता था। हाँ तो हाँ मैं पहले बहुत ज़्यादा ऐसे वो घबराना कह लो, डर हम्म, गया कि क्या सोचेंगे लोग, हम्म, मेरे को आता नहीं है काम वगैरह। पर आपको वो ये टाइम ये रियलाइज करना है कि अगेन आप अपना एक पर्सपेक्टिव लेके आए हो, अपना एक स्किल हम्म, सेट लेके आए हो। मैंने भी पढ़ाई करी है, मुझे भी हम्म, केमिकल इंजीनियरिंग आती है, मेरे को अपने उन कामों पे भरोसा था। हम्म, एंड विद टाइम धीरे धीरे मैंने फिर उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आज भी। अच्छा तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि वो, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बोला या मैंने उसको, हम्म, बट ये था कि मुझे इस चीज़ में अपने आप को समझाना था कि मेरी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी जर्नी है, राइट और वो कंपैरिजन शायद वो सही नहीं है। हम्म सेम अगर आप एजुकेशन स्कूल लेवल पे भी लेके जाओ, जैसे हम्म मैंने बोला कि अब कोई टॉपर था, वो कुछ और कर रहे हैं, मैं टॉपर नहीं था, मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो एक दो कंपैरिजन, लाइफ का कंपैरिजन फेयर भी नहीं है। राइट और वो उसका कोई पॉइंट भी नहीं है, मतलब वो एक पॉइंट हम्म के बाद इट्स पॉइंटलेस, मतलब आप उसको हम्म कुछ उससे फायदा नहीं है। तो वो एक पर्सनल जर्नी थी, वो भी एमआईटी में जरूर देखी, क्योंकि आईआईटी के टाइम तक कोर्सेज होते थे, जीपीए होता था, तो आपके लिए हम्म आसान है कंपैरिजन करना, अरे हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो खराब कर रहे हैं। राइट राइट बट राइट एमआईटी में जब आप रिसर्च वगैरह पे आते हो तो आपका कोई बेसिस नहीं है। कभी कभी हम्म लक भी होता है साइंस में, जैसे मुझे, हमें वो फिश दिख गई, वो लक है। राइट ये पेपर नहीं भी छपता, हम्म मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना। तो हम्म ऐसो वो एक रियलाइजेशन कि भाई हर किसी की अपनी हम्म, जर्नी है। एंड ठीक है वो भी मैंने एमआईटी में डेफिनेटली हम्म सीखा दोनों। और आई थिंक बाय द एंड तो मैं मोस्टली इंस्पायर हम्म, ही होता था, पर ठीक डेफिनेटली है मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। ठीक है ठीक है तो एक इंटरेस्टिंग चीज वही है कि भाई अभी जो है इंसान इतना मेहनत करता है मतलब बीटेक कर ली मास्टर्स कर ली पीएचडी कर ली पर यहाँ पे खत्म नहीं होती जर्नी यूजली हम लोग को बिफोर बिकमिंग प्रोफेसर पोस्ट डॉक भी हम्म, करना होता है ये ज्यादातर लोगों को जो मतलब जो साइंस में नहीं है उनको नहीं समझ आता यार क्या है अभी पीएचडी हाँ, करनी है अभी और भी इतना तो ये हाँ, पोस्ट डॉक थोड़ा सा ये बता दो कि पोस्ट डॉक क्यों करनी पड़ती है और क्यों आपने की और वहां पे और पोस्ट डॉक आपने की प्रिंसटन में जो कि मतलब पर्सनली मेरी ड्रीम प्लेस है क्योंकि आइंस्टाइन वहां पे था और मेरा बहुत मन है वहां पे जाने का और वहां पे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है मेरी फील्ड में लोग जो है हम्म, बायोलॉजी और मैथ्स को करने लगे बट एनीवे तो तो वहां पे आपने जो मुझे पता है हार्वर्ड स्टोन के साथ आपने अपना काम किया तो वो थोड़ी सी अगर आप हाँ, ब्रीफली बिल्कुल। पोस्ट डॉक वाला क्वेश्चन इसको हाँ, तो पोस्ट डॉक मतलब अब ज़्यादातर फील्ड में आजकल कंपलसरी हो गई है, इंडिया में मोस्टली, सारी दुनिया में ही हो गई है, पर ज़रूरी हम्म नहीं है कि करनी है। तो जस्ट टू अच्छा क्लैरिफाई, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, उनको उसके बाद डायरेक्टली भी हम्म फैकल्टी आप बन सकते हो, पीएचडी इज़ हम्म द हाईएस्ट डिग्री। तो राइट पोस्ट डॉक तो पढ़ाई नहीं है जो कि, हाँ तो हम, मेरे घर वालों को भी, मेरे मम्मी पापा पूरे टाइम बोलते रहते थे कब तक पढ़ाई करोगे कब तो तक पढ़ाई करोगे हाँ इट्स अ जॉब, हाँ इट्स अ रिसर्च जॉब। हम्म तो ये एक तरीके से ये मैं इसका सिंपल भाषा में हाँ बोलूँ तो पीएचडी में आप डेप्थ पे जाते हो हाँ हाँ बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाते हो आप, एक सब्जेक्ट हाँ में बहुत नैरो हाँ एरिया में, बहुत छोटी सी आप चीज पकड़ोगे, फोकस करोगे और उसमें आप डीप डाइव करोगे कि इसको कैसे इंप्रूव करें, हाँ इसको कैसे करें। आप एक या दो सब्जेक्ट पकड़ते हो, आप उस पर बाल करते हो। की खाल निकाल दोगे पूरी की हाँ, पूरी बिल्कुल, पीएचडी में बाल के हाँ खाल निकाल लोगे, दैट इज हाँ पीएचडी। जो हाँ पोस्ट डॉक है वो हो हाँ सकता एक तरीके से आपका एक मिडिल पॉइंट है, क्योंकि प्रोफेसर की जो जॉब होती है हाँ वो होती है कि आप मल्टीपल, आपने देखा हमारी दोनों फील्ड में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब मेरे भी हाँ आयंस थे दोनों में। हाँ पर हाँ, एज सच टॉपिक आर नॉट सिंपली कि ऐसा नहीं कि एक से बहुत बहुत रिलेशनशिप कोई है। रिलेशन है राइट तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए आपको ओपन एंडेड डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि आप अलग अलग चीज़ों में काम करो। ठीक है तो पोस्ट डॉक आपको एक तरीके से एक्सपोजर प्रोवाइड करता है कि बीच में अगर हम्म आप सीधे एक चीज से 5 चीज में जाने में मुश्किल है, बट मे बी आप दो हम्म तीन पे तो जा सकते हो।
तो हम्म। मेरा भी वही मोटिवेशन था, और मेरे प्रोफेसर हार्वर्डसन का आपने नाम लिया, वो मेरे हम्म। बहुत हमेशा से आइडल रहे हैं इस एरिया में। हम्म। और मेरे पीएचडी एडवाइजर ने बहुत encourage किया मुझे कि उनके साथ काम करने की कोशिश करो। तो मैंने उनके साथ अप्लाई किया एंड आई वाज लकी टू गेट इन हिज लैब। हम्म। उधर मैंने फिर अपना टॉपिक चेंज किया, मैंने वहाँ पे कुछ ठीक है। और इस पे काम किया, बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट किया। एंड हम्म। पोस्ट डॉक इज मोर इंडिपेंडेंट। मेरे हम्म। उनसे इंटरेक्शन बहुत साइंटिफिक रहते थे, पर आई वाज हम्म। ऑलमोस्ट एन इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट उस टाइम पे। तो मेरे खुद के भी हम्म। आइडियाज होते थे, खुद हम्म। की रिसर्च होती थी, तो और उसमें कुछ चीज़ें चलती थी, कुछ चीज़ें नहीं हम्म। चलती थी। तो हम्म। वो एक तरीके से काइंड ऑफ ट्रांजिशन पीरियड था to starting a lab. And ठीक है। again, more exposure to more scientists, more people, and हम्म। वो तो था ही। अगेन मेरे पोस्ट डॉक एडवाइजर जिन्होंने भी मेरे मेरे को बहुत इंस्पायर किया है टू परस्यू ठीक है। साइंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम भी हो ही रहा है, तो हम लोग इसको रैप अप ही करते हैं। और मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा अंकुर सर, आपने बिल्कुल टाइम दिया, और जो बिल्कुल, ऑफ है कोर्स, मतलब हाँ। मेरे, है ना, मेरे लिए तो आप इंस्पिरेशन हो, बहुत हेल्प की आपने मेरी जो है। जब मैं पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रहा था तो मैंने तब भी इनको अप्रोच किया था, और जो है इवन दो ही वाज वेरी बिजी उस टाइम, आप अभी प्रोफेसर बन ही रहे थे आई थिंक। तो बहुत ज्यादा बिजी टाइम होता, स्टिल आपने टाइम निकाल के थोड़ा मेरी सीवी वीवी को देखा, जो कि इतना कोई इट वाज नॉट दैट नेसेसरी, बट थैंक यू सो मच। और बहुत इंटरेस्टिंग साइंस कर रहे हो आप, और बिल्कुल। या है ना। नहीं, और बिल्कुल, एंड हाँ बहुत हाँ अच्छा इनिशिएटिव है शायद, मतलब आई रियली लाइक इट, एंड आई थिंक हाँ। अगर किसी भी फॉर्म में मैं असिस्ट कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे मतलब बता देना जरूर, बट आई विल ठीक है। डेफिनेटली ठीक। प्रमोट इट। ठीक है। ठीक है, आप जो है शेयर कर रहे हैं इसको, जितना हाँ ज्यादा शेयर बिल्कुल। कर सकते हो। लोग ज्यादा साइंस वाली वीडियोस देखते नहीं है, पर हम लोग इसी को भी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, तो देखते हैं कि बिल्कुल अगर जो है लोगों को अच्छी लगे। ठीक है, बिल्कुल, तो थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू चंडिल, हाँ, तो थैंक यू। ठीक है, तो मैं बस लोगों को बाय बाय कर देता हूँ। ठीक है यार दोस्तों, मैं इसको अपलोड करूंगा, और फिर आप लोग के जो भी कमेंट्स वमेंट्स होंगे आप बताना, और जो क्वेश्चंस होंगे मुझे भेज देना या अंकुर सर को भेज देना। हम लोग, मैं लिंक डाल दूंगा इनकी ईमेल का भी, तो यू कैन बिल्कुल। ऑलवेज आस्क हिम एनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, थैंक यू यार, बाय 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 बाय, बाय। थैंक्स चंडिल।